देखो बड़े लोग, माय डियर मोहित, देखो तुमको पता नहीं है अच्छा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज का अपना जो अनफिल्टर्ड वाला टॉपिक होने वाला है, ठीक है। मतलब अब पैसे की बात तो होती रहती है, अपन आज इनडायरेक्टली पैसे की बात करेगा, स्पॉन्सरशिप। अच्छा रेडी हो जाना मोहित, कितने स्पॉन्सर मारते हो और क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। मैं तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। भाई ये तुम बताना जरूर, ठीक है। हाँ, होस्ट कौन है? मैं आज का होस्ट अपन है। आज इंट्रो दोगे कि नहीं? नहीं, अपन इंट्रो नहीं देगा क्योंकि मेरी ताकत मेरा फैसला। अच्छा, अपन होस्ट है आज। तो बड़े लोग, स्वागत है आप लोगों का मैन ऑफ कल्चर की एक और पॉडकास्ट में। कितना हो गया? 16। आज है हमारे साथ दो बहुत ही खूबसूरत माननीय, ठीक है, लोगों के चहेते सुपरस्टार बादल यादव। पता ही था। वो ये बहुत पुराना चोरी की लाइन है, बोलते हुए तुम चोरी की लाइन है। देखो, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, मोहित के लिए। हाँ, मोहित को हाँ भाई, 9 लाख हो गए बंदे के। 9 लाख कंप्लीट हो गए सही भाई। बात। ये और अभी देखो बहुत ही जल्दी पीछे के 8 लाख होने वाले। बहुत जल्दी, मेरे से पहले मिलियन करेगा पीछे। हाँ, और ये सबका होने के बाद नहीं, मेरा ऐसा 7 लाख होगा कभी तो बहुत अच्छे से। देखो, आराम से। बहुत ऑब्वियस है ना, अगर अपन वो ट्रैजेक्टरी देखे ना। अरे रुको, वो पॉइंट है, वो मैं ला रहा था। अच्छा, मैं अच्छा। जो बोल रहा था, मेरे पर थोड़ा ध्यान दे दो कि इन सबका होने के बाद मेरा फिर कहीं धीरे धीरे जाके 7 तक टच करेगा मंथ एंड से पहले। तुम भी उठाओ रील्स। क्या दिक्कत, शॉर्ट्स देखेंगे, वो करेंगे। लेकिन अब जो तुम्हारा डिस्कशन चल रहा था, मैं पॉइंट ऑफिशियली उठा रहा हूँ कि तुमको क्या लगता है दोनों में से पहले मिलियन किसका होगा? मैं जनता का भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ इसमें। किसका होगा दोनों का मिलियन? दोनों में से 1 मिलियन किसका पहले होगा? कमेंट्स में बताइए आपसे। मेरे को पर्सनली, जैसे अपन ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो मेरे ख्याल से पीछे का होगा बहुत आराम से, हैंड्स डाउन, क्योंकि उसके पास एडवांटेज है शॉर्ट्स वाला। तो वो देखो, वो यही होता है ना कि जैसे अभी गाड़ी का होगा, अगर कोई पीछे से स्पीड में आ रहा है तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम कितना भी बढ़ाने की कोशिश करो। एग्जैक्टली, मोमेंटम का फायदा, मोमेंटम का बेनिफिट भी होता है। और पर एक चीज लगती है ना, मैंने देखो पहले भी ये चीज बोली थी, अपन उस दिन बात कर रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके पहले होते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हो रहे हैं, है ना? सही है। और मैं अभी भी बोलूंगा, नहीं वो तो वही बता रहा हूँ ना कि पिछली बार तो टॉप 5 बोला था। अब स्टैट्स देख के मैं बताता हूँ, तुम लोग टॉप 15 में भी नहीं आते। मतलब कि बाकी ऑडियंस अलग ही कहीं और ही से आ रही है ना। सही है, नाम हो रहा है भाई तुम्हारा। ऑडियंस मेरे को देख रही है, वो किसी को भी सुपर हीरो कम्युनिटी में नहीं देख रही है। अच्छा है ना, वो एकदम नया ही आ रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, यही तो बेनिफिट है ना अपने लिए। दिस इज बेनिफिशियल। ये सारी ऑडियंस धीरे धीरे करके कन्वर्ट होगी, ऑफ कोर्स। जैसे जैसे अभी तो एक चीज और भी है कि मतलब अभी कोई मूवी भी नहीं आ रही, तो डीसी वालों ने तो बात करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि अरे क्या बोला था, दिस ईयर्स बात नहीं अभी थोड़ा आराम से मैं क्या थोड़ा धीरे, इसलिए मेरे को खुद ही ऐसे वॉइस गूंज रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं एकदम धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी भगवाने वाली फीलिंग आ रही है क्या? हाँ, बहुत भगवान। तो मैं बोल रहा था यहाँ पे, मेरा बैकग्राउंड भी इसलिए ब्लर है। मैं अभी एकदम रिवील नहीं करना चाह रहे कि अपना पीछे का नया कुछ भी। तो वो तो मतलब जब तक ये एपिसोड आएगा तब तक तो तुम रिवील कर नहीं हो पाएगा अभी काम है उसमें, कई सारी चीजें ऑर्डर करी हुई है, तो वो धीरे धीरे आएंगी, तो फिर वो उसके बाद अभी नहीं हो पाएगा, 1 हफ्ता लगेगा। मैं बोल रहा था कि मैं भी जो है ना मेन चैनल पे रील्स शॉर्ट्स डालना चालू करता हूँ, फिर तीनों साथ में मिलियन क्रॉस करते हैं क्या? अच्छा हो जाएगा ना 1 ही महीने के अंदर। अच्छी नहीं, पर मेरे को पता है ये चीज लगती है कि इस चीज से ना अपन अपनी कम्युनिटी में अगर ऐसे 3-4 चैनल, मतलब टोटल 4-5 चैनल अगर मिलियन क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर ये है कि हाँ, आपकी कम्युनिटी सब्सटैंशियल मिलियन वाली है, ऑडियंस है इस चीज। लेकिन हाँ, मैं ये बात देखता हूँ, कितने सारे जो मैं स्टोरीज में मेंशन देखता हूँ या फिर कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो बताते हैं अपनी कम्युनिटी, भले ही अपना फैंडम इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी, अपनी कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी, यूट्यूब की कम्युनिटी से कंपैरिजन में काफी फ्रेंडली है एक दूसरे से। हाँ, अभी क्या है ना, बार सुना है गेमिंग के लिए या फिर कुछ बड़े क्रिएटर्स के लिए भी आपस में पंगा लगा रहता है। अभी क्या है ना, कि तुमने कहाँ देखा है कि ऐसे ही किसी कम्युनिटी में 3 अलग अलग यूट्यूबर्स ने मिलकर एक चैनल बना लिया और बिल्कुल रेगुलर चल भी रहा है इतना, और मतलब ऐसा भी नहीं है, और मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी तो अपने में बची ही नहीं है कुछ, और एकदम ऐसा हो गया कि बिल्कुल इज्जत भी नहीं करते एक दूसरे की अब तो। बिल्कुल किसी की बात हो रही है तो बात काट
डांट देते हैं, कुछ भी कभी किसी को कुछ भी बोल दे रहे वही। हैं। तो ये मतलब ये चीज है। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि मेरे को मतलब ऐसा मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अब तक है ना अपने कम्युनिटी में लोगों को फेम वाला चस्का लगा नहीं है, इसलिए सब एकदम मिल मिला के फ्रेंडली। अरे मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, रुको, एक बार पूरे कम्युनिटी को रिकॉग्निशन मिल गया और सबको जो एक्चुअल में वो फेम जो बोलते हैं ना वो लगने लगा ना, फिर अपने यहाँ पे भी चालू होगा, डोंट वरी। वो ये मेरे को वही डायलॉग इसमें से याद आ रहा है, शार्क टैंक में एक पता नहीं किसी ने बोला था, शार्क ने, अच्छा। कि भाई अभी झगड़ा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं। उसने बोला था कि जब आने लगेंगे तो झगड़ा होना चालू हो जाएगा। मेरे को अभी भी पर मेरे को ऐसा लगता नहीं, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो फेम वाली चीज क्या होती है कि बेसिकली आप कितने मतलब फेम तुम तो बोले मत, तुम मुक्का मारे की बात करते हो सीधा, ठीक है, तुम पीसफुल टॉक्स, यू आर नॉट एलिजिबल। तो फिर क्या बुक कर ले अपन? कितने हो गए? कितने हुए? मेरे को क्या पता कितने हुए, मेरा ध्यान नहीं है। करवा लें क्या मैच? नहीं, जो अपनी बात हुई थी वो जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, अभी अपन ऑफिशियली आज का पहला टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक है रायन रेनॉल्ड्स की एक पिक्चर आई थी, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर वो खुद रायन रेनॉल्ड्स प्ले कर रहे हैं। उसके अंदर उनका एक यंगर वर्जन भी है जो कि रायन रेनॉल्ड्स प्ले कर रहा है। पिक्चर का नाम था एडम प्रोजेक्ट। देखी? आधी आधी क्या होता है? आधी देखी हुई अभी, पूरी नहीं देखी। आधी मतलब पिक्चर क्या हुआ, पसंद नहीं है या टाइम नहीं मिला? नहीं, टाइम नहीं मिला, टुकड़ों में देख रहा हूँ। कहाँ तक देखी है? कहाँ तक मैंने देखी है वो जब वो एक स्पेसशिप उनको चेस करता है ना, वो लेडी होती है जो स्पेसशिप में आती है, सॉरेन वोरेन क्या नाम होता है उसका। आधा ही देखा है, आधी देखी हुई है बस, वहां तक देखी है। फिर लाइट सेबर का फाइट कैसा लगा? बहुत अच्छा, मुझे अच्छा फाइट बहुत सही था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये तो लाइट सेवर है और इसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मेरे को लगा वही देखा कि क्या नया देगा, फिर खुला तो लाइट सेवर ही तो है। नहीं, पर पता है मेरे को ना एक कंसेप्ट ये अच्छा लगा जो उन्होंने इस चीज को जैसे जस्टिफाई किया ना, कि अगर आप अपने टाइम के बाहर कहीं मरते हो तो आप एकदम बिखर जाते हो। जो पार्टिकल इफेक्ट्स और वो थे वो मस्त थे, वो भी है। मतलब खुद वो लोग पॉइंट आउट कर रहे थे ये तो लाइट सेवर है करके। वो छोटा लड़का बोल रहा था इट्स अ लाइट सेवर। हाँ नहीं, थोड़ा सा अलग टेक है, लेकिन वो होता है ना मसाला है उसमें। लेकिन जो लाइट सेवर है ना उसका जो एक्स्ट्रा उन्होंने पावर्स ऐड कर दिए उसमें कि जमीन पे मारा तो लोग उठ के जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो है वो थोड़ा जरूर कूल लगा। और उस पूरी मूवी का जो एक्शन था पीछे, कैसा लगा तुमको एक्शन उसका? मेरे को काफी सही लगा। बस इतना ही सही था। अब क्या कह सकते हो, पिक्चर भी काफी छोटी ही है। हाँ, 1 घंटा 45 मिनट। वो सीन था, क्या कहते हैं, जोई का और जब एडम भाई मिलते हैं वो सीन। मैंने नहीं सुना, मैंने निकाल दिया। अरे वो तो मैंने सुना नहीं। अरे वो तो हाफ में ही है। मैंने नहीं सुना। वो तो हाफ के पहले ही था ना वो सीन। अच्छा वो मिलते वो नहीं देखा क्या? हाँ वो देखिए। हाँ वही ना, तो वही देख लिया। हाँ वही सीन मजा आया। वो सीन था, मुझे एक्टिंग तब मुझको पता चले कि ये एक्टिंग होती है। अच्छा, तुमको रियल लग गया क्या वो? अरे गुरु यार, जो माहौल गर्म हो गया था कि तुमने देखा है कि नहीं देखा है मोहित? अटक गया ये तो अटक गया। हेलो अटक गया। भाई मोहित, हेलो, ये लिखा है लाइट गई। ओ इसके इधर भाई लाइट चली गई है, अब क्या करना है? शिट, बोलो मैकबुक निकाले उससे। मैकबुक से आ जाओ। अरे लेकिन लाइटिंग का ये हो जाएगा ना। अरे तू एक लाइट से चला रहा हूँ काम यार। अरे तो थोड़ा तुम तो इसीलिए मैंने डेस्कटॉप छोड़ दिया गुरु, वैसी कोई बात नहीं है। सही है ना। अच्छा मोहित सुनो, देखो अगर तुम 10 गिनने तक रिप्लाई नहीं देते तो मैं तुमको नॉकआउट मानूंगा, ठीक है? विनर में हो जाऊंगा बॉक्सिंग मैच का। पीछे यहाँ पे जज है। 10 काउंट करो पीछे। 10 नहीं जब तक कोई मार नहीं खाएगा तब तक मैंने कुछ कहने वाला। हेलो, हाँ क्या करना है? अरे यार पता नहीं यार, फ्यूज उड़ गया घर का फ्यूज उड़ गया। हाँ यार, अबे यार ये तो अभी दिक्कत क्या है, इतनी रात में किसको पकड़े, क्या करें? हाँ तुम लोगों का भी लग रहा होगा हम सब कपड़े कैसे बदल गए। मेरे तो वही जादू बोलते हैं, मैजिक, ठीक है, आइला जादू। नहीं देखो लास्ट टाइम का, अरे तो तुमको तो पता ही चल गया होगा ना, वो मोहित जो है एकदम से उन्होंने इतना महंगा कुछ नई चीज कर ली, सीधा घर का फ्यूज उड़ गया। मैं बताता हूँ क्या हुआ कि हमारे घर में बेसिकली अभी नया घर बना है, तो मीटर बिजली वालों ने मीटर नहीं लगाया, तो छोटा सा मीटर लगा हुआ है खंबे के पास। नहीं लीगल बिजली वालों ने एक छोटा सा मीटर लगाया है। तो वो मीटर में क्या है कि अभी इतनी पावर नहीं थी, तो मैंने क्या एसी चला दिया।
एकदम कमरे में गर्मी हो रही थी, हमने कहा मीटर AC चला। मीटर बोल रहा है ये अब मेरी औकात से बाहर जा रहा है, इसको अब दिखाना पड़ेगा। और क्या हुआ कि शुरू में मतलब अच्छा ठंडा भी किया उसने, तो मैं बड़ा खुश बन कहा यार बहुत सही, छोटे मीटर में AC चला लिया बताइए, वो नाइस नाइस। फट से उड़ गया पूरा। मीटर बोला अच्छा भाई मैं चलता हूँ। अच्छा भाई मैं चला मैं सुनो, ये काम मैं किया होता ना, मैं इतनी गाली खाया होता अपने बाप से कि मैं क्या होता हूँ। नहीं तो मैं नहीं खा सकता ना, मेरे बाप ने ही तो बोला था, मेरे पापा ने बोला था। नाइस नाइस। ना मेरे पापा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस है, मतलब कि सुनता नहीं देखो, लड़का। अभी सुनो, ये टॉपिक अभी अपन वापस आएंगे क्योंकि मैं होस्ट हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कंट्रोल करने का। अपने को लास्ट वाला पॉइंट फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अपन बात कर रहे थे एडम प्रोजेक्ट। अरे पर मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज है, अब देखो। क्या? अब तुमको नहीं रुको टाइम ट्रैवल मूवी तुमने नहीं, टाइम ट्रैवल मूवी कल मैंने आधी देखी थी, आज 1 सेकंड आज में पूरी। नाइस। टाइम ट्रैवल चुटकी बजाते ऐसे पूरी देख ली मैंने, चुटकी वाले इन्होंने पूरी मूवी देख ली। तो बताओ कैसा लगा फिर बताओ। ठीक लगेगा, अंडरवेलमिंग। अच्छा, उसका एक्शन सीक्वेंस कैसा लगा? एक्शन सीक्वेंस शुरू में अच्छी थी, आखिरी में अच्छा ना, आखिरी में था एक्शन, मतलब आप ना यू गेट बोर्ड, वो चीज देख के ना मतलब बोर हो जाते हो आप, ऐसा कुछ हाँ, मतलब कि हाँ मतलब कितना भी ऐसे कूद फान के मार ले, लेकिन लगता नहीं है कि वैसे। अब देखो ये तो हो गई एक्शन की बात, ठीक है। मोहित का फ्यूज उड़ गया, मतलब मोहित के घर का मीटर का फ्यूज उड़ गया, तो इसके वजह से हमारा डिले हो गया। ट्यूसडे को हम लोग करने वाले थे, ट्यूसडे को मार्वल ने बोला ऐसे कैसे, वेडनेसडे को हमने किया कैसे नहीं, ए से कैसे वही वेडनेसडे को हमने करने की कोशिश की, मोहित के मीटर ने बोला ए से कैसे, ठीक है। तो आज हम थर्सडे को कर रहे हैं, आज है होलिका दहन। यस हाँ यस, तो आज दंगे विंगे मतलब बाहर चल रहे, सब शोर मचा रहे हैं, ठीक है। दंगे मतलब दंगे मत मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो मतलब तुम्हारे यहाँ पे कैसा होता है आज के दिन, और कल जो होली है कैसे सेलिब्रेट होती है, जरा शेयर करो। मेरे यहाँ पे तो तुम्हारे यहाँ नहीं, देखो मेरे को एक ही चीज जाननी है, क्या तुम्हारे यहाँ पे अंडे, ग्रीस, गोबर का यूज होता है? बिल्कुल होता है, पर मैं देखो मैं अपना पर्सनली बता देता हूँ। मैं जैसे मैंने बताया कि मैं अपन क्या इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है, तो मेरे को मैं होली मेरे को थोड़ा होली फोबिया है शुरू से। जैसे रंग वंग लगाने का गेम अपना नहीं रहता है, अपन घर में रह के पिक्चर देखना पसंद करते हैं, गेम्स वेम्स खेलते हैं। कल भी ऐसे कुछ माहौल जमाएंगे, नाइस, और कुछ ऐसे कमीने भाई आ जाए तो अलग बात हो जाती है। हाँ, बाकी तो सही है, यही है होली का। मुझे ना अच्छा पीछे बोलो। चलो नहीं, मेरे अभी सेम ही है, मेरे को खेलने जाना है, इनवाइट भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को कपड़े फाड़ने वाला कल्चर पसंद नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। देखो तुम में से अगर कोई पीछे के कपड़े फाड़ रहे तो वीडियो जरूर बनाना, ठीक है। प्लीज शॉर्ट्स पे जाएगा। मैं आइडिया देता हूँ। पीजे भाई बिग फैन, पीजे भाई चीर हरन, पूरा ना बोलो, होली है ओ भाई, मंजन करा देना, मंजन। पीजे बोले रुको मंजन करा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोगों को पता नहीं हो ना, तो पहले मुझे बहुत शौक था होली खेलने का, ठीक है। हमें कैसे पता? ये जो BNF TV चैनल है ना, ईयर 2017, हाँ 17 में शायद जब होली आई थी, तो हमने ऐसा होली खेला था, ठीक है। एक दोस्त के घर पे गए, ओके, मनीष, अगर तुम में से किसी को पता होगा तो, एक सीक्रेट चैनल पे, ठीक है। मनीष के घर पे गए, बाहर से सब चिल्ला रहे, ठीक है, 10-12 लौंडे थे, चिल्ला रहे, सबके मुंह रंगे हुए, सब एकदम गोबर जैसे दिख रहे हैं। उसकी मम्मी बोली अरे नहीं वो तो ट्यूशन चला गया, ठीक है। और उसका ट्यूशन कहाँ से था? 10 घर दूर, मतलब लिटरली 10 घर, सेम रोड पे लेकिन कॉर्नर पे। इतना बोली मम्मी ने, तो हमने बिलीव कर लिया, ठीक है। तो सब लोग चले गए, और मेरा क्या हुआ, और ओ भाई मैं पूरी कहानी बताऊँ या आधा कहानी बताऊँ? पूरी बता दो, पूरी सुन लेंगे। पूरी बता रहा हूँ, ठीक है। उस दिन है ना, मतलब कुछ मेरे दोस्त लोग थे जिन्होंने भांग खाई थी, ठीक है। तो उनको थोड़ा हो रहा था, हाँ ठीक है, थोड़ा हो रहा। मैंने कुछ नहीं किया था, आई प्रॉमिस। मैं नहीं करता हूँ, मैं जेन्युइनली नहीं करता हूँ, मैंने नहीं किया था। लेकिन उसके घर के बाहर जैसे हम लोग पहुंचे ना, तो एक दोस्त की साइलेंसर से मेरा पैर चिपक गया, ठीक है। गाड़ी के साइलेंसर से पैर चिपक गया, तो वो जल रहा था बहुत ज्यादा। तो मैं उस पर ध्यान देने लग गया। ये लोग मेरे को छोड़ के चले गए कि बाजू में ही आ जा करके, और सब ट्यूशन के बाहर जाके दंगा करे, मनीष बाहर आ। और मैं ऐसे जल के ऐसे उठ के देख रहा हूँ ना, तो मनीष अपने ही घर में से ऐसे दरवाजा झाँक के देख रहा है कि गए कि नहीं। और मैंने देखा, अब मैं चिल्लाने लगा आओ रे इधर ही है। वो सब आए, घर में गए, उसके घर में से खींच के लाया उसको, और ये सब वीडियो रिकॉर्ड किया हमने। रोड पे उसको नीचे लेटा दिया पूरा, और कलर मतलब अंदर, पूरे कपड़े के अंदर कलर डाल दिया उसके, फाड़ा नहीं इतना, ठीक है। वो वीडियो बनाया मैंने, वो YouTube पे डाला था। YouTube उस पे उस टाइम पे कुछ तो इशू आ गया था YouTube को, कि YouTube को लग रहा था हम लोग मारा मारी करे, वॉयलेंस दिखाया। तो ये बोल के YouTube ने वो वीडियो हटा दी हमारी, बताओ। उसको भगा के रोड में सुलाया था हमने, इतना होली खेला था। और
उसके बाद अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, मैं था एकदम सोबर। उसके बाद फिर प्लान बना, चलो चलते हैं, पास में एक छोटी सी नदी है, एकदम छोटी सी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां चल के नहाएंगे। चलो चले बोला, हाँ चलते बोला, गए उधर है ना। फिर सब लोगों ने गाड़ी वगैरह लगाई, 2 व्हीलर थी, और मैं सबको बोल रहा है अपनी चाबी संभाल के रखना। और मैं क्या किया, मैं खुद की चाबी अपनी जेब में रख के नदी में चला गया। और ये बोल रहा है सोबर था मैं। मैं एक्चुअल में था, कोई नहीं मारने वाला, कोई नहीं पहले तो तुमने अपना पैर चलवा लिया साइलेंसर से। अरे अभी पूरा बाकी सुनो। अच्छा और भी है, और भी है, ठीक है। तो उसमें कैसा था, नदी में जब तुम इतने तक जाओगे ना, मतलब तुम्हारे चेस्ट पानी तक चल के, तो बीच में ऐसे थोड़ा ऐसे डिजाइन टाइप किया हुआ था, ठीक है, मतलब हाइट थी, उस पे तुम चढ़ के फिर सब लोग डुबकी मार रहे थे नीचे नदी के साइड, जहाँ पे नदी थोड़ी गहरी होती है। तो मैं ऊपर चढ़ा, मेरे को डर लग गया, मेरे को तैरना आता नहीं, वहां क्यों डुबकी मारूंगा। तो मैं जिस साइड से चढ़ा था वहीं डुबकी मारने गया मैं, और मैंने ऐसा डुबकी मारा कि मेरा जिस पैर पे लगा है, ठीक है, नीचे थोड़ा लगा था मेरा साइलेंसर का, और उधर का ही घुटना मेरा और पत्थर के जाके टकरा गया, घुटना भी छिल गया। हाँ, घुटना भी छिल गया मेरा, खून आने लगा, ठीक है, फिर भी कोई नहीं, मस्त था। वहां से जब आधे घंटे बाद हम लोग मतलब 4 भंड के साथ एक और आदमी भी भंडी हो जाता है, ठीक है। वहां से जब मैं बाहर निकला, मैं देख रहा हूँ भाई गाड़ी की किल्ली तो है ही नहीं, कहाँ गई, बह गई। और है ना, वो कैसे बहुत ऐसे स्लोपिंग में था, फिर जाके नदी चालू हुई, तो गाड़ी हमने नीचे लगाई हुई थी, और रोड भी नहीं था, एकदम कच्चा रास्ता था। अब हैंडल लॉक कर दिया गाड़ी का, गाड़ी ऊपर जाएगी कैसे। हाँ, और इतने में जो दोस्त मेरे हाय थे, हंसने लगे साले कि ठीक है, और वो साले गाड़ी लेके निकल गए, जाते ही बोल रहा हूँ। हाँ, दोपहर के 12-1 बज रहे, छोड़ के चले गए। अब ऐसे में एक दूसरे दोस्त को फ़ोन किया, उसने टेम्पो मंगाया, टेम्पो में गाड़ी हमने चढ़ाई, एक लोकल मैकेनिक के पास वहाँ पे लेके गए। वो शहर से दूर है, हमारे 7-8 किलोमीटर रहेगा। वो मैकेनिक ने उसका लॉक निकाला, हमको दिया, हम लोग मेन शहर में आए वापस, उसकी दूसरी चाबी बनाई ले जाके उसमें फिट किया, फिर वो गाड़ी हम लोग घर पे लेके आए शाम को 4 बजे। सारा नशा तो यहीं उतर गया। मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। पहले देखो, अरे मैंने नहीं किया था सच में। पहले तुमने पैर जला लिया साइलेंसर से, ठीक है, फिर उसी को चेक करके वो दोस्त को पिटवा दिया तुमने, ठीक है? फिर उसके बाद तुम नहाने चले गए तो तुमने चाबी गई। फिर उसके बाद तुम कूदे तो तुमने उसी पैर में फिर चोट लगा ली। कौन मानेगा काम होश में करे। और क्या नहीं, लेकिन मैं बोल रहा, मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ, ठीक है, सच में कुछ नहीं किया था, बिलीव मी। तुम हंसो नहीं, बिलीव मी। यस यही चाहिए अपने को बस। ठीक है भाई, वही तो वही था कि मतलब पहले बहुत शौक था, अब नहीं मन करता है खेलने का, पता नहीं। चलो यार, तुम सबको लेट में ही सही, मगर मैन ऑफ कल्चर की तरफ से हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली, बहुत ज्यादा हैप्पी होली। बहुत अभी कैसा हो जाता है ना, मैं दोस्तों को बोलता हूँ कि नहीं यार कलर मत लगाओ, ठीक है, या लगाना है तो हल्के वाले कलर लगाओ जो पानी लगाते ही छूट जाए, लेकिन सुनते ही नहीं है साले। वो मतलब एकदम गाढ़ा कलर आता है, जो 2 दिन तुम घिस के नहाओगे तो निकलेगा, वही लगाते हैं। तो अभी बादल हमको ऐसे रंग बिरंगा दिखेगा क्या? मैं नहीं खेलने वाला भाई, मैं नहीं खेलने वाला। मेरे को ऐसा लगता है होली खेलना बहुत कम लोग चाहते हैं, लेकिन ना जबरदस्ती। लेकिन क्या है कि जब वो एक बार उनके साथ खिल जाती है तो फिर वो इट्स लाइक अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, वायरस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, एक दूसरे को काटता है, दूसरा तीसरा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे शुरू में क्या होती है, उन लोगों की संख्या ज्यादा होती है जिनको कि मेरे को होली नहीं खेलना है, लेकिन बाद में उन लोग की संख्या ज्यादा हो जाती है जिनको अरे मेरे को होली खेलना है, तेरे को भी होली खेलना है। जो आपकी साइड में बैठ के बोल रहा है अरे भाई आज अपन नहीं खेलेंगे, वही आपको रंग लगाएगा 10 मिनट बाद। वही। और इसमें कैसा हो जाता है, तुम बहुत नखरे दिखा रहे हो, ठीक है, या फिर ग्रुप में तुम लास्ट बंदे हो जिसके पास ग्रुप गया है ना, तब तो तुम भाई शिकार बनोगे। शिकार नहीं, तुम सब लोग तुमको ही लगाएंगे, तुमको मतलब ऐसा भून दिए जाओगे तुम, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकलेगा पूरा। फिर ऐसा लगता है कि मैंने क्यों नहीं शुरू किया। तुमको मेरे यहाँ शाम को बिजली के तारों पे तुम्हें कपड़े लटके हुए मिलेंगे, फाड़े हुए फाड़ के फिर तारों पे फेंक देते हैं, पूरा एकदम बाप रे, जैसे लगता है जलसा लगा रहता है उधर। ये ज्यादा हो गया, एक ने फेंका तो सब दूसरे भी, मतलब फिर सब वो नहीं था हेरा फेरी वाली लास्ट वाली सीन में वही होता है। और जो कोई रास्ते से गाड़ी से जा रहा है उसके भी साथ में वो कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं। साथ हो चुका है। अरे मेरे साथ कई बार हो चुका है। इस तो बार भी अभी क्या होता है ना कि फिर जब कोई भी कोई ऐसे पहुंचता है ना, तो फिर अपने ही उतार देते हैं टी-शर्ट, ले भाई फाड़ ले।
समझ गए तो फिर दोस्तों, तो वो पीछे होता है के वो, हाँ वो टेक्निक मैंने अपनाई हुई थी। वो होता है ना जब निकाल दे देते हैं, तो वो फाड़ने में मजा नहीं आती है, हाँ, जो नहीं पहना आता, हुआ सही रहता है वो फाड़ने में हाँ, मजा आता तब है। सही है, सही है, सही। लेकिन देखो पीछे तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुमको पता है ऑडियंस में कितने लोग हैं जो चाहते हैं तुमको शर्टलेस फटा हुआ इस ऐसे अवस्था दिखना। में नहीं, एक तो पोस्ट करना पड़ेगा पीछे अब तुमको। लड़के। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम चाहती हो? हाँ। नहीं वो दिखाने लायक नहीं है। अच्छा नहीं, वो तो किसी का नहीं है मोहित का छोड़ के। नहीं नहीं मेरा भी नहीं है। अच्छा या अब होली को लेके ना एक यहाँ पे ऑकवर्ड सिचुएशन कैसी हो जाती है। मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो ठीक है, महाराष्ट्र में यहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं ना, उनका होली 5 दिन बाद सेलिब्रेट होता है। अच्छा। तो कैसा हो गया, हाँ तो कैसा हो गया, जो महाराष्ट्र के बाहर के जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य, वहाँ के जो लोग हैं वो कल होली खेलेंगे हाँ। और आधे लोग देखते रहेंगे। ऐसा हो जाता है। रंग तो वो पंचमी टाइप होता है क्या तुम्हारा? हाँ, तो वो बहुत अजीब लगता है यार कि ऐसे कैसे नजरों से देख रहे हैं ये और उनको लोग। लगा दिया किसी ने तो? वो नहीं खेलते ना, उनको लगा दिया तो फिर वो लोग भी आ जाएंगे, बट ऐसा होता है कि आधे लोग नहीं खेलते उस टाइम पे। तो वो ऐसे बहुत अजीब होता है कि लोग तुमको ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या बन गया है फिर करके। वो और खेलते हैं तो उनको लोग देख हाँ रहे हैं। 5 दिन बाद जब उनका होता है फिर तो सभी लोग खेलते हैं ऐसे। तो अच्छा, हम फिर लोग 2 सब। बार होली खेलते हैं। हाँ। इधर ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे कि होली के टाइम पे सारे एडमिनिस्ट्रेशन सब अपने ड्यूटी में लगे होते हैं, पुलिस विभाग, हॉस्पिटल हाँ। तो एक दिन होली बाद के जस्ट दूसरे दिन फिर वो लोग खेल रहे होते हैं, जस्ट उसी के दूसरे दिन। अच्छा हमारे यहाँ भी है। सही है ना। हाँ तो तब मैं जब फायर स्टेशन में देखा था, यानी होली खेलना है, आज काम नहीं होगा क्या किसी के पास? नहीं आज काम नहीं होगा, जाओ। ये हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही है। हाँ। होली के फिर कुछ किस्से तुमको शेयर करना है, स्कूल कॉलेज वगैरह ऐसा कुछ? अरे मेरे को कॉलेज में एक बार क्या हुआ, मैं नहीं खेलता ना होली, तो वही मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा रूम सबसे कॉर्नर में पड़ता था। तो सबसे लास्ट में। लास्ट तो मैं और मेरा दोस्त अच्छा रूम में पैक हो गए, ऊपर से हॉस्टल। मैं बताता हूँ कौन सी मूवी देख रहे थे, गॉन गर्ल नहीं, गर्ल विद अ ड्रैगन टैटू। अच्छा तो वो देख रहे थे। तो अब क्या, वो सीनियर लोगों ने पहले होली खेली तो ऐसे आवाजें आनी शुरू हो जाती है सुबह से, ऐसे जब वो लिटरली एक वायरस की जो अपोक्लिप्स होता है ना, ज़ॉम्बी अपोक्लिप्स, वो वाली फील होती है एकदम। हॉस्टल तो भाई, हॉस्टल तो बहुत ज्यादा। फिर एकदम धीरे धीरे चिल्लाने वाली ऐसी आवाजें, फिर उसके बाद एक गया, एक शहीद हो गया, और अगले की बारी। फिर क्या गिरने पड़ने की धुम 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 आवाजें। तो अपन को समझ में आ रहा है क्यों रहा, फिर क्या हुआ, फिर वो हमारे फ्लोर पे आया, ऐसे करके एक एक फ्लोर आया, फिर उसके बाद एक एक रूम। आपको समझ में आ रहा है कि अभी हाँ अभी होता जा रहा है। फिर आपके रूम में दम दम दम। तो मेरे रूम में क्या सेंट्रल लॉकिंग करवा रखी थी मैंने, तो क्या हुआ, नहीं तो फिर क्या, लोग ताकि लोग को समझ में नहीं आए कि अंदर है कि नहीं, लॉक नहीं लगाना पड़ता था ना, तो सेंट्रल लॉकिंग है तो अंदर है कि नहीं लोग को पता नहीं। तो भाई अभी क्या, मैंने सोचा यार हिट एंड मिस है भाई, पता लग गया तो फिर गए, नहीं पता लगा तो बच गए। तो अब थोड़ी देर तक ठोकते रहे, तो मैंने खोला, नहीं तो निकल गए। तो मैंने कहा बच गए। फिर उसके बाद अब वो नीचे गए होंगे तो मेरी बाइक दिख गई उनको। बोला नहीं होता कि बाइक तो यही खड़ी है, और मेरी बाइक क्या वाइट कलर की थी, तो वो एक ही थी पूरे हॉस्टल, अपाचे। हाँ व्हाइट कलर की बाइक, व्हाइट अपाचे आती थी, बहुत फेमस है भाई, अपाचे का व्हाइट कलर बहुत पॉपुलर था। अच्छा। तो मेरे पास वो पूरे हॉस्टल में एक ही थी वो, तो वो देखते ही समझ गया, बोले ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, यहाँ कहाँ जाएगा। फिर तोड़ा दरवाजा उन्होंने आके, क्या तोड़ दिया पूरा, सेंट्रल लॉक तोड़ दिया। अब 8-10 लोग ठोकेंगे उसको। फिर मस्त ऐसे कॉरिडोर में मैं नीचे जब निकला तो पूरा हमारा जो कॉरिडोर था उसमें इतना ऊपर तक पानी था, और उसमें से पकड़ के मेरे को 4 लोगों ने लिटाया और ऐसे करके घसीटते हुए ले गए कॉरिडोर के एंड तक पूरा। ये किसी मतलब ऐसे 80s की मूवी का याद हो गया होगा ना, ऐसे गाड़ी के पीछे बांध के। नहीं ऐसे 4 लोग ऐसे पकड़ के और ऐसे पानी में बिल्कुल जैसे स्विमिंग पूल वाली फील आ गई, एकदम बढ़िया। शाबाश ओ भाई, बस ऐसा हुआ था ये, मतलब अच्छी थी। स्कूल का मेरे को एक याद है, था उस दिन सैटरडे, ठीक है, और मतलब जो महाराष्ट्र लोग होली खेलते हैं रंग पंचमी, आज से 5 दिन बाद, तो वो था उस दिन और सैटरडे था, ठीक है। और सैटरडे मतलब वाइट ड्रेस, स्कूल का वाइट वाला कपड़ा। मैं जा रहा हूँ साइकिल से, मैं बोला वाइट पहना हूँ, स्कूल का लड़का हूँ, मेरे को नहीं खेलना, कोई नहीं मारेगा। और जा रहा हूँ और एक बेवड़ा था तो ऐसे करके आया और मैं साइकिल ऐसे कट मारा और साले ने पानी से भरा हुआ बोलूँ तो फेंक के मार दिया। बहुत तेज लगती है। तो लगी क्या भाई, कब क्यों चल रहा था तुम्हारा उस दिन? चालू नहीं, छुट्टी नहीं रहती ना, नेशनल हॉलिडे नहीं है, होली वाले नहीं दिन रहता, तो रहता, होली हाँ वाले नहीं दिन रहता, तो नहीं यार।
होली वाले दिन होता है ना रंग पंचमी, जो 5 दिन बाद सेलिब्रेट करते हैं पंचमी भी रहता है महाराष्ट्रियंस, उस टाइम पे छुट्टी नहीं रहता। अच्छा ठीक है, हाँ ऐसा। तो उस दिन वो तो हो गया, अब मैं गया हूँ वहाँ पे, उसके बाद फिर ठीक है वो चल गया, अब पीछे बैठा था। तो रिसेस में कुछ लड़के लेके आए थे कलर, और आपने हमको बोला था कि स्कूल में कोई नहीं खेलेगा, लगा दिए सालों ने। मैं रो रहा हूँ, अरे मत लगाओ, मुंह पे थोड़ा लगा दिया क्या। और वो जो मैंने एक सर की बात बोली थी मालूम है क्या, बहुत पी के सर थे हमारे, उनकी सिट्टी सुन के लोग आ गए तो रूम में, क्लास में आ गए, जिनको वही बाहर खड़ा किया और घर पे भेज दिया, जाओ तुम अब पढ़ाई नहीं करोगे, आज के दिन हो गया तुम्हारा। और मैं इतना ऐसे धक्का लगा मेरे को, मैं पढ़ाकू लड़का था कि यार मेरे को आधे स्कूल से घर निकल वापस भेज दिया, क्या होगा अब मेरा, कैसे शक्ल दिखाऊंगा मैं। तो फिर क्या, मैं गया वापस घर, और क्या उसके वही गाली दिया उसको 4 और बोला था तेरे को मत लगा करके। ऐसे हमारे स्कूल में एक बहुत भयंकर कांड हुआ था। मतलब हम लोगों ने क्या किया था कि जैसे 2 लीटर की जो फैंटा की बोतल आती थी ना, तो उसमें क्या है भांग मिला के मस्त और रसना वगैरह ऐसे घोल दिया। तो अभी एक मेरा दोस्त था, उसको क्या है, उसको बड़ा ऐसे ये जैसे कई लोग होते हैं ना एकदम छीन के और ऐसे पीने, और एकदम यार मैंने आज कुछ रॉकिंग कर लिया, वाह वाह, डेयरिंग कर लिया। अब क्या हुआ कि बना के दिया तो बोले कि अरे रसना है तो उनने क्या है कि पीना शुरू किया, वो और एक और दोस्त तो पीना शुरू करा, ऐसे खूब पी, अरे खूब मजा आ रहा है। अब उसमें क्या नीचे थोड़ी सी वो कलेक्ट होने लगे, तो वो ऐसे देखें कि लास्ट का कि बोले ऐसे अरे इसमें कुछ है, तो बोले अरे कुछ नहीं, शक्कर है बोले अच्छा, और हिला के खूब हिला के पूरी पी गए। और उसके बाद क्या 4 पीरियड बचे क्लास रिसेस में पी लिया, 4 पीरियड भाई। उसके 10 मिनट, अब तुम 2 लीटर की पी गए तो मतलब तुम्हें कितना नशा होगा उसका, नहीं पता मुझे मतलब मैंने तो लाइव देखा है। अच्छा फिजिक्स वाले सर आए और सर आके ऐसे बोर्ड पे थ्योरम लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, टेबल बजाया बस। सर भी समझ गए, बोले इसको पीछे जाके लेटा दो फिर। अरे भयंकर कांड हुए उस दिन, खूब पीछे लेटा हुआ हंस रहा है, पीछे जैसे लेटा है, लेटे जैसे सर कुछ कोई, फिर उसके बाद मैडम आई हिंदी वाली, तो वो कुछ पढ़ा रही है, तो वो उधर से पीछे से हंसने के बाद ऐसे हंसते बहुत ज्यादा ऐसे हंसी आ रही है। वाह बहुत गंदे कांड हुए तब बेचारा। इधर मेरे यहाँ कुछ सालों पहले एक मिठाई बनाने वाला आया था मोहल्ले में से। तुम मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है तुम कोई हॉरर स्टोरी बता रहे हो? नहीं हॉरर नहीं ऐसे करिए ना एकदम। मतलब अब तो गोरखपुर में काम करता है, काफी अच्छा दोस्त हो गया, ठीक है। अच्छा। तो मिठाई बनाने आता था, क्योंकि अब वो लौंडे ही थे, 2-3 लौंडे अपने मिलके सब उसी में कारीगर काम करते थे, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग उन सब की बन गई कि होली के दिन की भाई अब आज इसी के घर पार्टी होगी, ठीक है। गिन के उसके पास 3 कमरे थे, तीनों में काम फैलाया हुआ था, सारा सामान एक कमरे में कर दिए। एक कमरे में डीजे बन रहा है, दूसरे में खाना, ठीक है। अपन पहले तो 3-4 लौंडे थे, अपन रात में ही, पैसों की भी उस टाइम बहुत कम किल्लत थी, पैसों से जुटा उठा के कहे भाई ये देख आज चिकन बनेगा, बस फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी चावल सब व्यवस्था कर लिया अपन। फिर होली के दिन क्या हुआ ना, अब भाई कोई आ रहा है जा रहा है, तुम ज्यादा खास मना नहीं कर सकते। एक तो किराएदार है, लौंडा है, ठीक है, लोग आ रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, उसके घर पे उसके शीशे में तैयार हो रहे हैं, वो बार्निश लगा के कैसा क्या बना हुआ था घर उसका। फिर बाद में कहते भाई आज ये भी खाएगा, तो मैं कहते माल तो कम पड़ जाएगा, तुम लेकर आओ, तो कहीं लेके फिर वो भी आ गया, तो उसके रास्ते में भाई आज ये भी खाएगा। कुछ मिला खाने को नहीं, फिर मिला, वो कम से कम 2-3 बार लौंडा दौड़ा दुकान वाले के पास, फिर से बनाया, फिर वापस लेके आया। दूसरी कोई चीज हो ना तो आप उसके साथ एडजस्टमेंट भी कर लो। अभी चिकन में क्या हो जाता है कि भाई हमारे इसमें तो ऐसा होता है जैसे 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो बंदे के हिसाब से कैलकुलेट होता है कि भाई इतने 5 लोग हैं तो भाई कम से कम 3-4 किलो चाहिए। अब होली का दिन था, अब कोई भी आधा पेट खाना नहीं चाहता, ठीक है। अब उस दिन है, पैसा कहीं से भी जुगाड़ होगा, आज ही होगा और अभी होगा। फिर उसमें तो फिर तो बगल में क्या क्या गाना बज रहा है, बगल में एक तरफ डांस हो रहा है, एकदम खाना हो रहा है। इमेजिन भोजपुरी गाने चल रहे होंगे पूरे जेस्चर के साथ, कभी चीट कभी बट, अरे पूरे जेस्चर के साथ। इधर रूल है कि मतलब
ये कौन सा गाना है? ऐसा कुछ है ना, लहंगा में कुछ है ना। अरे कई सारे गाना है, तुम हर एक ट्रेंड पे तुम कोरोना खोजो, उस पे गाना मिल जाए, तुम हर चीज पे कोरोना पे तुम तो कई गाना। सारे हैं। एक तो किस चीज चाइना पे? पे हर भी है चीज। जो मैंने सुना, चीन एक मिनट मदरबोर्ड वाह। लहंगा में लैपटॉप क्या होता है? अरे मैंने सुना है यार, अबे ये कैसे गाना है? ले देखो एक बार गूगल करो है क्या। अरे बहुत है, बहुत गाने बजे, गाने वाने बजे, उसी में नाचा उचा गया। कोई तो मतलब बाहर नहीं जा रहा है ऐसे, सब घर ही में है, पार्टी यहीं पे। सर्च किया मैंने, सबसे पहले आ रहा है लहंगा में वाईफाई मूवी। फिर बताए, फिर सब हुआ तो यार उसके पास बर्तन गिन के 3-4 थे। बर्तन का कोई सोचा ही नहीं, अब बाकी खाएंगे क्या बैठ के। फिर कैसे उसी में से? तो नहीं, हाँ मतलब कि कोई कटोरे में, तो कोई किसी चीज में उठा के, मतलब जैसे जुगाड़ मिल गया। हाँ मैं तो रोटी हाथ में ही तू दे, तुम हम कटोरे में ही रोटी पे रख लिया। बस वहाँ एक बार बन जाए बस, बस बन जाए, हो गया। मुर्गा होता है, बन जाए बस काम खत्म। अब होली का हो गया, किसी को और शेयर करना है अपन? अब बहुत देर हो गई चलो यार, अपना यार, बहुत देर हो गई। खिंच जाएगा टॉपिक, ठीक है। हाँ चलो अब जो फॉर समवन हु डज नॉट प्ले होली अ लॉट, अपन लोगों ने बहुत बात कर ली उस पे। बहुत ज्यादा लेकिन मतलब समय के साथ साथ बड़ा कम हो गया। हाँ हाँ नहीं वो तो बहुत है। कम हो अब गया। मेरा तो अब शुरू से मैं बोल के रखा हूँ, कल मेरे को कोई लगाएगा नहीं, ठीक है? तुमको अब यहाँ पे कैसे सब तुम्हारे, सुनो ना, तुमको सुनो ना, 100% कलर लगेगा। अरे तो सुनो ना, 4-5 लौंडे यहाँ पे अब रहते हैं, ठीक है? हाँ। आ जाते हैं, वाईफाई वगैरह या गेम वगैरह खेलने लगते हैं। मैं बोल के रखा हूँ, तुम में से किसी ने लगाया, कल से आना तुम्हारा बंद, सीधा बंद, तुमको लूंगा ही नहीं अंदर। तो वो लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन जो स्कूल के दोस्त थे हरामखोर लोग, ये वो नहीं पॉडकास्ट मानेंगे। सैटरडे जाएगी ना? हाँ सैटरडे जाएगी। गाइस बादल जो है वो पंचमी भी खेलता है, आप समझ गए होंगे। तो ट्यूसडे को पंचमी पड़ जाएगी इस हिसाब से, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, हाँ ट्यूसडे को पड़ जाएगी। हाँ। अब आगे आप समझदार हो खुद ही। देख लेना, बना लेना वीडियो, ऐसे स्टोरी वोरी शेयर करना, अपन मस्त और क्या? ला देंगे। पीजे की और कपड़े क्या? पड़ने वाली और हाँ, मैं नहीं निकल, मैं तो मेरा ट्रिक है, मैं निकाल के देता हूँ, ले भाई। निकाल के मतलब जो भी है, समझ गए ना? देखो मेरे इधर है ना, शर्ट वगैरह फाड़ने का सीन नहीं होता, अंडा मारते हैं वो लोग, अंडा जो है फेंक के मारते हैं, लगा और बाल कलर करते हैं। ये मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मंजन नहीं कराते तुम्हारे? मंजन नहीं होता? नहीं मंजन नहीं कराते? हमारे में क्या करते हैं, जो एकदम ये क्या बोलते हैं, अब पक्का वाला कलर होता है ना, जो 2-3 दिन निकलता नहीं है, उसका पैकेट लेंगे वो लोग और तुम्हारे बाल में से डाल देंगे। सिल्वर सर्फर नहीं बनाते तुम्हारे में किसी को? अरे लोग इधर पता पर्सनली तैयार होते हैं सिल्वर सर्फर बन के। सिल्वर सर्फर नहीं बनाते तुम्हारे? वही तो उस टाइप का जो ब्लैक वाला या व्हाइट वाला जो भी कलर होता है ना, पाउडर सिर में डाल के छोड़ देंगे, पानी भी नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे। बाकी काम हो जाएगा। फिर तुम जब दोपहर को जब धोने जाओगे ना, तब तुम्हारी असली लगेगी, समझ रहे हो? तो ये मेरे को बहुत बुरा लगता है। दो बाल ही एक तो चॉइस है, अभी- या तो बाल धो लो या गज्जे हो लो। वही अरे इतना मतलब, एक तो बाल झड़ रहे हो, टेंशन आता है, वो अलग ही, ऊपर से ये करने के कारण तो और नहीं क्या करें? बाकी आप लोग समझ गए हो, पीजे के कपड़े और बादल पंच देख लेना, है ना? ठीक चलो अब आगे, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा तो देखो अपना वीडियो लोग जो अगला टॉपिक होने वाला है, द कश्मीर फाइल, काफी serious हो गए। काफी ज्यादा चर्चा में मूवी रही है, ठीक है? तो अपने एक्सपीरियंस शेयर देखना है करिए। कितना कमाया पिक्चर ने, मेरे को अभी अरे मैं बहुत रोज ज्यादा। चेक कर रहा हूँ उसको, मतलब कि क्या मैं 19 करोड़ daily आया है देख उसका। रहा हूँ। आज क्या है? आज थर्सडे है ना, वेडनेसडे को 19 करोड़ आया, मतलब उसका हो गया रहेगा 80। मैं डेली ये 80 हो चीज गया। चेक कर रहा हूँ। बाप रे यार, 80 करोड़। भाई देखो उसका एक जो फैक्ट है ना, मैंने उसके बॉक्स ऑफिस के ऊपर वीडियो बनाया, और एक फैक्ट जिस सुन के मेरा लाइक लिटरल दिमाग उड़ जाता है कि मूवी का बजट है 20 करोड़, इसमें और 15 वो- करोड़ दिखा रहा है विकिपीडिया पे। अच्छा ठीक है, 15 करोड़ 20 करोड़, और उतना वो एक दिन का कमा रही है। मतलब तुमने कहीं सोचा है कि कहीं भी न्यूज में कि किसी मूवी ने अपना बजट का एक दिन में कमाया, वो भी वीक के मिड ये में, होता है ना छुट्टी भी कि नहीं है, वो छुट्टी भी नहीं है। बड़ी पिक्चर होती है ना कि मतलब 100 करोड़ की पिक्चर, 100 करोड़ की मार्केटिंग, 200 करोड़ हो गया, लेकिन हाँ। नहीं, ये इसकी मार्केटिंग कितनी खास, 15 करोड़ तो बजट ही है, मार्केटिंग अरे कितना भारी यार, करेगी। मेरे को देखो 100 करोड़ की पिक्चर भी रही ना, तो भी उसको 100 करोड़ कमाने में 3 दिन लग जाता है, अगर अच्छी चल गई तो। वीकेंड पे जाती है वो 3 दिन में। हाँ। ये अपना एक वो भी वीक के मिड में कमा रही है, छुट्टी भी नहीं है।
हाँ। सोमवार मंगलवार बुधवार छुट्टी नहीं है, फिर भी बताओ 18 करोड़ रुपए कमा रही है 19। मेरे को ना जो चीज सबसे ज्यादा वियर्ड लगती है, जैसे वियर्ड इन द सेंस, मतलब क्या ही बोले इस चीज के बारे में, मूवी ने स्टार्ट एकदम ऐसे किया था, एकदम लो से, फिर ऐसे पिकअप करना 3 करोड़ दूसरी मूवीज क्या यहाँ से शुरू करती है और ऐसे जाती है, ये इसका ट्रैजेक्टरी डिफरेंट है, उल्टा है। पर व्हाट बैफल्स मी मोस्ट इसकी, जैसे दूसरी बॉलीवुड मूवीज होती है तो वो बहुत ही हाईली इंडोर्स्ड होती है, हर कहीं मतलब आप जहाँ देखो वो मूवी आपको उसका प्रमोशन देखने मिलेगा, तुम्हारे सामने फेंक फेंक के मारा जाता है उसको, तुम कहाँ जाओगे, बच नहीं देख लो, पाते बच नहीं आपको। पाओगे। राधे श्याम को ही देख लो यार, कितना प्रमोशन लोग किए। आप हर चीज में वही मूवी दिखती है आपको, ये मूवी आपको कहीं नहीं दिखी। कितने बड़े बड़े मतलब यूट्यूब चैनल्स हैं जो मतलब मूवी आने से पहले ट्रेलर के साथ में उसकी स्टोरी डालने लगते हैं, ट्वीट करने लगते हैं, प्रमोट करने लगते हैं, किसी ने इस मूवी का नाम तक नहीं लिया। और अभी स्पेशली जब इतनी मूवी चल गई तो भी कुछ के बारे में बात ही नहीं कर रहा। इट्स लाइक उतना नहीं हो रहा, वही उतना नहीं हो रहा। नहीं देखो, अगर मतलब यही अगर कोई दूसरी बॉलीवुड मूवी होती ना तो अब तक कितने सारे स्टार्स ने मतलब बोल दिया होता कि भाई देख लिया, बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ स्टार्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो इन्फ्लुएंसर्स की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स जो भी हो गए बहुत के भाई, ओ माय गॉड, लेजेंड। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं देखी होगी, हाँ, नहीं देखी है, सबने देखी। देखी मतलब बहुत कम लोग बचे होंगे जिन्होंने ये मूवी देखी है, वो लोग मल्टीपल टाइम्स देखने जा रहे हैं। हाँ, अगर मैं अभी कल का शो देखता हूँ तो होली वाले दिन उसके टिकट मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल बता। अरे भरे हुए हैं यार, मतलब कि अगर जो सीट पे बैठ के मैं देखता हूँ, ठीक है ना, मिड के अंदर, मुझको बीच की सीट नहीं मिल रही है, सेम ऐसे भरे हुए हैं। बहुत बहुत और ज्यादा। आज से मतलब एक हफ्ते तक, आज से बोल रहा हूँ, आज से एक हफ्ते तक, जब तक पॉडकास्ट आएगा तब तक ऐसे ही बुकिंग चालू है। तो इसको लेके मेरा क्वेश्चन है कि तुमको क्या लगता है, मतलब जिस टाइप का हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस नंबर्स दे रही है ये पिक्चर, ठीक है, तो आगे चल के अपने को ऐसी मूवीज, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी मूवीज और बनेंगी। ऑफ कोर्स तो बनेंगी यार, ये बता, हाँ। ये जैसे मैंने बताया कि ये रिएक्टिव एंटिटीज हैं, काम करेंगी, ठीक है। वही मतलब देखो, अभी जरूरी नहीं है, मतलब इसका एक मतलब थोड़ा नेगेटिव साइड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फिर अब प्रोड्यूसर जो है वो अंधा पैसा फेंकने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, कि उनको लगेगा ना कि हाँ मतलब इंडियन पॉपुलेशन में मेजॉरिटी जो भी हैं उनको अगर केटर कर रही है पिक्चर, तो फिर ले लो पैसा, बनाओ, तो ले लो पैसा, बनाओ। और उसके कारण मतलब जो केयर दे के इस पिक्चर को बनाया गया था ना, वो मेरे ख्याल से हर मूवी के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि द कश्मीर फाइल्स की पता है अपनी एक यूनिकनेस है, ठीक है। वो इस तरीके की पिक्चर नहीं है कि वो सब लोग बैठ के देख सके, और ना ही वो तुमको पूरा मसाला देती है कि नहीं भाई बैकग्राउंड में भाई बातचीत हो रही है, नहीं कार आदमी चला रहा है तो एक वेल प्ले बैक सिंगर का गाना बज रहा हो, वो भी नहीं है। मतलब कि जैसे एक बननी चाहिए एक पिक्चर कि आपको किसी के बारे में प्रेजेंट करने के लिए, उस तरीके से वो बहुत ही वेल मेड है। थोड़ा बहुत सीजीआई का था, लेकिन मैं बात समझ रहा हूँ, इंडिपेंडेंट मूवीज काफी मुश्किल होता है। देखो मूवी सीजीआई के ऊपर है ही नहीं ना, मूवी का मेन हाँ, पॉइंट सीजीआई है ही नहीं। हाँ, मैं वो जो डायरेक्टर जो विजन चाहता था कि जो मैं इमोशन डिलीवर करना चाहता हूँ वो 100% डिलीवर कर लिया, लोगों को पसंद भी आ रही है। Exactly. अब चाहे लोग इसे एक्सेप्ट करे, डिनाई करे, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। और तो तुम लोग जब ये मूवी देखने गए तो थिएटर में कुछ ऐसा रिएक्शन तुमको अगर कुछ याद हो, कुछ है? मेरा थिएटर एकदम सुन्न था, वेरी साइलेंट। और पूरे अरे मेरे को भी याद है, मैं बहुत अपने भाई के साथ गया था, और हम लोग जब थिएटर से बाहर निकले तो हम लोगों ने पूरा मतलब सीढ़ियाँ उतर के और लिफ्ट से नीचे जाके और गाड़ी में बैठने तक एक शब्द बात नहीं करी। बोला, नहीं कोई पहली बार ऐसा हुआ कि हमने मूवी के बारे में बात ही नहीं करी। हम दोनों इतने ज्यादा स्टन्ड थे ना, मतलब मैं भी पर्सनली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बता, मेरे यहाँ तो लगी ही नहीं 2 दिन, तो फिर तीसरे दिन जाके फिर जौनपुर में भी नहीं लगी हुई थी, तो फिर देखा कि वहां भी लग गई है, तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे फिर जाके देखा। फिर चौथे दिन पता चला लग गई आजमगढ़ में। तुम्हारे यहाँ भी लग गई। लेकिन मेरे को इंटरनेट पे इतनी गालियां पड़ रही थी। अच्छा, ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगी थी। देखो उस सेक्शन पे आएंगे, उस सेक्शन पे अपन आएंगे, फेस करेंगे। ठीक है। मतलब मैं रिएक्शन के लिए क्यों बोला मैंने, क्योंकि मेरी थिएटर में हुआ था, ठीक है। आगे 1-2-3 लोगों का ग्रुप आया हुआ था उसमें, तो जब वो लोग एक्चुअल कश्मीर के बारे में बताते हैं कि मतलब कैसे बना था वगैरह, वो सब एकदम पुरानी हिस्ट्री, तो उस टाइम पे वो तालियां बजा रहे हैं। फिर मूवी का एंड वाला जब सीन है उस टाइम पे चिल्ला के गाली दे रहे हैं ऐसे, तो उस टाइम पे मतलब लाइक लिटरल वो चिल्ला के गाली देने लगा था थिएटर में। सारा थिएटर शांत है। एंड वाला जो सीन में बोल रहा हूँ ना, समझ गया, ध्यान में आया होगा, मतलब तो वो देख के मेरे को समझ में आ गया कि मतलब कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं लोग इससे, इस पूरी मूवी को देखने के बाद। और इसीलिए मतलब फिर मैंने सोचा कि एक्चुअल में जो
रियल सारी इंसिडेंट थे उसके बारे में मैं वीडियो के अंदर कुछ भी कमेंट करने से खुद को रोकूंगा। मेरे को सिर्फ मूवी के बारे में बात करनी है। नहीं, ये बात मैंने देखी, मैं ऐसे रिव्यू में देखता नहीं यूट्यूब पे स्पेशली जल्दी, लेकिन ये कश्मीर फाइल्स का मैंने कई जगह पे रिव्यू देखा। अब हम तीनों का रिव्यू बहुत डाइवर्स है, ठीक ना, एक दूसरे बहुत अलग है, लेकिन फिर भी एक साथ है ना, एक अंडरस्टैंडिंग है ना। अपना जो बेसिकली अपने रिव्यूज भले ही अलग हो, लेकिन अपना जो क्या बोलते हैं उसको, मैसेज है ना, टेक होम मैसेज, वो सेम है। हाँ, वही बात, वही चीज ऑडियंस को भी मेरे ख्याल से समझनी चाहिए कि रिव्यूज अलग हो सकते हैं, लेकिन एक उसके बावजूद भी हम एक हो सकते। एक होता है ना कि मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, आपसे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इसके चलते मैं आपको हेट थोड़ी ना कर रहा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब बहुत एक ये तो यार देखो, अगर कोई ह्यूमन बीइंग्स हैं दो, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, हस्बैंड वाइफ, उनके भी ओपिनियंस थॉट्स डिफरेंट होते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे को हेट करने लगते हो क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। और इसमें देखो, इसमें क्या होगा ना, अभी ठीक है, जो पॉइंट था वहां पे कनेक्ट करता हूँ मैं। मतलब मेरे को कैसा लग गया कि मैं अगर वीडियो में कुछ भी बोलने जाऊंगा ना, ठीक है, तो कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं भाई तूने ऐसा नहीं बोल दिया, वो ऐसा नहीं ऐसा था। मैं अगर एक सेंटेंस भी बोलता तो 10 लोग उसको करेक्ट करने आ जाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ सुनो ना, मैं सिर्फ मूवी के ऊपर बात करूंगा। तो अब मैंने रियल इंसिडेंट के ऊपर कुछ नहीं बोला, तो इसलिए लोग भड़क गए कि भाई तूने कोई साइड कैसे नहीं ली, ठीक है, और उसके लिए मुझे गालियां पड़ी है कि मैंने कोई साइड नहीं ली। मेरे को बताया, मेरे को मेरे दोस्त का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, मतलब कि वो यूट्यूब की किसी न्यूज चैनल की क्लिप थे कि देख रियलिटी ये है, जो तुमने जो रिव्यू, या मतलब कि वो बोला नहीं, खाली लिंक शेयर कर दिया और मैं समझ गया था कि उसका पॉइंट क्या है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अपन एक साथ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये बोला था, देखो मेरा खेल डिफरेंट क्या हो गया था ना, मैंने टाइटल थोड़ा सा मतलब बेचने वाला रख दिया था, ठीक है, तो उस हिसाब से, और था वीडियो के लास्ट में भी जो चीज मैंने बोली हुई थी उस हिसाब से, लेकिन ठीक है, जो मैंने फील किया पूरे क्या कहते हैं, पूरी मूवी के, हाँ, तो वो फीलिंग डायरेक्टर अचीव कर सका। और मैंने ये बोला कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैंने बोला आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, गालियां पड़ी होंगी, क्योंकि क्या है ना कि जब मैटर फंसेगा कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं जब ऑलमोस्ट मेरे खिलाफ जब कंप्लेन हुई थी तो मेरे को उठा के लेके चले गए थे, मतलब जब मैंने शुरू में 16-18 के आसपास ही था, मेरे खिलाफ, मतलब मेरे को उस टाइम बिजनेस ही कर रहा था, तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि FI और एक कंप्लेन में अंतर क्या होती है। तो कंप्लेन ऐसा होता है ना कि जनरल कंप्लेन किया है इस बंदे के बारे में, तो तब मेरे को पुलिस लेके गई थी और मेरे को पता नहीं था, ठीक है, और मेरी अंदर से फट चुकी थी, और उस टाइम जितने भी लोगों के मैं कॉन्टैक्ट्स जान रहा था, ठीक है, कोई नहीं आया, अरे कोई भी बंदा नहीं आया, सिवाय डिम्पल भाई के। वो यहाँ से मेरे ख्याल से वो 50-60 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो भी मऊ में रहते हैं, डिम्पल भाई, वो मुस्लिम है, ठीक है, वो बंदा है, सही है ना, वो बंदा है, उस बंदे जो कि उस बंदे के साथ मैं ज्यादा लंबे टाइम से बिजनेस भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो आया उस टाइम, पता है, जो सिटी में जितने भी बंदे थे सबको कॉल किया, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर वो बंदा आके बताया कि देखो कुछ बड़ा इशू नहीं है, बस कंप्लेन है, समझा के भेज देंगे। अच्छा, तो तब उसी के बेसिस पे मैं समझा कि आप इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि मैं उस दिन जान गया था कि तुमको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। और ये तुमने वीडियो में बोला भी है, बट वही होता है ना कि अब तुम 5-6 मिनट की वीडियो बना रहे हो, एक कोई वर्ड अगर तुमने किसी को तो हिट यहाँ कर दिया कुछ। नहीं, वही तो मतलब तुमको भी गालियां पड़ी तुम्हारी वीडियो के लिए। देखो ये मेरे को पर्सनली, देखो वीडियो के ऊपर देखो लोग अपने ओपिनियंस तो रखेंगे, ठीक है, ये मेरे को बहुत बुरी बात लगी कि मैं बताया भी था कि भाई किसी को क्यों फर्क पड़ेगा कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनको तो यही लगेगा ना कि आज पिक्चर रिलीज हुई, इसने आज ही रिव्यू नहीं किया, तो भाई ये तो भाई अपना लिब्रांडू है, ये करेगा नहीं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आप विंग दे देंगे आपको, कोई लेफ्ट विंग राइट विंग, भले आप इंटरेस्टेड भी ना हो पॉलिटिक्स। सुनो ना, इसके लिए ना, इसी के लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया कि अगर तुम लोग मेरी वीडियो से कंक्लूजन ड्रॉ करना है, मैं लेफ्ट विंग का हूँ, राइट विंग का हूँ, तो मेरी तरफ से एक बड़ा मिडल फिंगर। इसको लेके कुछ लोग, ठीक है, ज्यादा की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट्स में भड़क गए कि तूने मेरे को मिडल फिंगर कैसे दिखाया, अपने बाप को जाके दिखा। मैंने तेरा नाम लेके स्पेसिफिकली तो बोला नहीं, मैंने बोला जो कंक्लूजन ड्रॉ करने आएगा उसकी तरफ, तो तू खुद के ऊपर क्यों करके ले रहा है। था, मैं जान रहा था, मैं समझ गया था कि मेरे को किस हिसाब से इसको प्रेजेंट करना है, और मतलब मैंने टाइटल छोड़ के
कुछ भी सेलेबल नहीं रखा है वीडियो का, चाहे तुम थंबनेल देख लो, टैग्स खोल के देखोगे ना, ठीक ना, टैग्स खोल के देखोगे खाली बस कश्मीर फाइल का एक टैग तुमको दिखेगा। मैं सेलेबल ही नहीं रख रहा था, और वीडियो में खाली बस मैं अपना चेहरे का रखा हूँ, मैंने विजुअल एड के लिए भी वीडियो नहीं लगाई हुई ट्रेलर से, लेकिन तब भी वो चल रही है नंबर 2 और 3 पे रैंक कर रही है भाई। चल रही है एक्चुअली ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, प्लस मुझे एक चीज और लगती है कि क्या होता है, लोग के लिए बोलना बहुत आसान है, कमेंट करना किसी भी चीज पे जाके बहुत आसान होता है, लेकिन आप इस चीज को अपने ऊपर लेके देखो कि आपको ऐसा कुछ बनाना है जिसको कई लाखों लोग देख रहे हैं, तो आपको ना अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज करने होते हैं। बहुत आप ये नहीं कर सकते कि भाई तू साइड क्यों पिक नहीं कर रहा, या तूने फैक्ट को फैक्ट क्यों नहीं बोला, या जाके अरे Google इसके पे लिए मेरे को बोल रहे थे तू डर गया, तू बहुत सेफ खेल हाँ, रहा है, नहीं मैंने तू डर के क्यों बोल रहा है, तेरे को किसका डर है? देखिए बंदा जस्टिफाई कर रहा है, बताओ। देखिए भाई साहब, नहीं देखो ट्विटर की बात पे तो आएंगे, ठीक है, ट्विटर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन अपन अभी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन तक लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। तो वही है, उसमें यही कि तू इतना सेफ क्यों कर रहा है, तू इतना डर के। अब देखो मेरी जो वीडियो था ना उसके अंदर एक गलती मेरे से हो गई, और मैं मानता हूँ कि मतलब वीडियो का कंक्लूजन देना मेरे से रह गया। मूवी मेरे को पसंद आई थी, और मेरे को बोलना था कि देखो मतलब मेरे को पिक्चर पसंद आई है, और अगर तुमको भी लग रहा है कि हाँ ऐसी मूवी देखनी है तो जाके देख सकते हो, और ये मैं बोलना भूल गया मूवी मेरे को वो मेरे थोड़ा सा लग रहा और था। ये मुझे वीडियो मेरे को शुरू के पहले 1.5 मिनट समझ में आ गया था, थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा है बंदा, लेकिन तभी बोला ना इतने देखा तो मेरे को लगा था कुछ मिसिंग है। हाँ वो मैं देखो पहले मैंने नोट देने में पूरी एनर्जी खत्म कर दी अपनी, फिर मूवी के बारे में जो मेरे को लगा है वो मैंने बोला है कि मेरे को क्या अच्छा लगा है क्या अच्छा नहीं लगा है, एंड में जो उसका कंक्लूजन है वो देना। और एक बार अपलोड हो गया ना उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, तुम कुछ नहीं तुमने डिलीट मार दी तो 100 कमेंट निकलेंगे कि इसने डिलीट क्यों मारा, और ठीक फिर है ना, तुम डर गया क्या? री-अपलोड करोगे ना रेक्टिफाई करके, तब तो भाई और लफड़ेगी भाई, ये डर गया, ये तो बस अब बताए, अब बस परफॉर्म कर रहा है बंदा। अरे यार अरे देखो पहले मैं कहीं पे भी कुछ बोला नहीं था मूवी के बारे में, तो सबको मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ पिक्चर को, ठीक है, तू ट्रेलर के ऊपर रिव्यू क्यों नहीं बनाया, तू ये क्यों नहीं किया। अब फर्स्ट डे भी मैंने नहीं बनाया, फ्राइडे को आई थी, फ्राइडे को नहीं बना पाया क्योंकि राधे श्याम का वीडियो था। सैटरडे को मैंने जैसी वीडियो डाली ना, लाइक टॉप 20 कमेंट्स में एक कमेंट आया कि हाँ भाई अब पिक्चर का नाम हो रहा है, अब तो तू इस पे पैसे छापने आ ही गया। मेरे साथ भी हुआ है ये चीज, ये मेरे पे भी तो हुई है मेरे साथ यार। सही में देखो क्या नहीं रुको सच में, अबे देखो कैसा क्या हो रहा है ना, देखो मैं बता मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरे 3-4 दिन से मेरे को यहाँ से सही नहीं लग रहा था, इतना ज्यादा मैं डाउन फील कर रहा हूँ ना। मेरे साथ भी मुझे लग रहा था कि सिर्फ मेरे को गालियां ही पड़ रही हैं। ओके चलो तो तुम मैं अकेला नहीं हूँ इस चीज में। वो वीडियो बनाने के कारण मतलब कि यार मैं पिक्चर देखा तो मैं खुद ही पूरा एकदम से ना अलग ही जोन में हो गया था कि क्या यार, ठीक है पिक्चर पसंद आई लेकिन इतना अंदर से खाली कर दिया था ना उसके बाद फील करते हो आप बहुत ज्यादा उसके हाँ क्योंकि फिर 2 दिन लेट में मैंने बनाई तो फिर 2 दिन की गालियां तो मेरे पे ऐड थी, ठीक है फिर वीडियो बनाने का प्रेशर, मैं शॉर्ट बना रहा हूँ और मेरे को अंदर से इतना खराब लग रहा है कि साला एक तरफ गालियां पड़ रही है और मैं क्या बात कर रहा हूँ बैटमैन के ऊपर, ठीक है। तो मैंने क्या मूड बना के जाके देखा ही, और मैं बता रहा हूँ अगर पिक्चर कमर्शियल नहीं है, धंधे की तरह नहीं है, ठीक, मैं इसको धंधे की तरह नहीं देखता हूँ, नहीं कमर्शियल नहीं क्योंकि अगर ये धंधा होता ना, मैं बता रहा हूँ ऊपर से नीचे वीडियोस बना के चूस गया होता इसको, लेकिन उस तरीके की पिक्चर है नहीं। हाँ मैंने 2 बनाए इसके ऊपर। मैंने इसका बॉक्स ऑफिस एनालिसिस किया क्योंकि मैंने देखो स्पाइडरमैन वगैरह के ऊपर भी बॉक्स ऑफिस में बनाता हूँ जब मुझे कुछ लगता है, तो वही मेरे को लगा कि अगर इसके ऊपर नहीं बनाऊंगा तो फिर ये मेरे हिसाब से नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं दूसरा कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, मेरे हिसाब से ना, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस ये एक्चुअल में हिस्टोरिक है और इसके ऊपर बात मतलब बॉक्स ऑफिस की मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी इसलिए मैंने बना दिया अपन लोगों को कवर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली में इस पे बात करनी चाहिए वो नहीं कर हाँ नहीं कर रहे। मेन बात नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट। 1 मिनट बोल के गए ये नहीं, मेरे ख्याल से एक वीडियो या शॉर्ट तो बनाई जा सकती है इसके ऊपर, और ठीक है वो सही है। लेकिन सीरियसली 3 दिन तक मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को दूसरा कुछ काम नहीं करना है, मेरे को सिर्फ गालियां ही पड़ रही हैं। हाँ नहीं वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई क्या वीडियो इतने थोक के भाव में ना, क्योंकि भाई इस तरीके की वीडियोस मैं भी नहीं बनाता, और जब मैंने बनाया भी था ना तो मेरे को बता तब भी प्रेशर एक फील हो रहा था मेरे ऊपर कि एक इसको बनाने का ना एक अलग ही प्रेशर है, मतलब कि वीडियो बना के डाली। अब इसके बाद देखो कि ये भी होता है ना कि एज अ रिव्यूअर आपकी भी होती है ना, आप हर पिक्चर को रिव्यू नहीं कर सकते और आपकी भी एक चॉइस होती है कि मैं इसको रिव्यू करूंगा इसको नहीं करूंगा, इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन ये जो मैं तो इसको रिव्यू करने ही वाला था लेकिन थोड़ा लेट में ही करता, काम चल जाता,
लेकिन जब पब्लिक का ये रिस्पॉन्स था, इतना टॉक्सिक रिस्पॉन्स, तो मेरे को बुरा लगा कि भाई अभी ये हुआ है, कल को फिर ये होगा। ठीक है, और मतलब देखो तुम लोगों का तो फिर भी इस मूवी के लिए जज किया जा रहा था ना। मेरा एक पहले द एम्पायर का रिव्यू आया था, उसमें से पता नहीं क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, और मतलब उससे कंपेयर किया, भाई उसके अंदर तो तूने बड़े ओपिनियन चेपे हैं, यहाँ पे ओपिनियन क्यों नहीं दे रहा? डर गया तू? मतलब अभी इस रिलीजन की बात आई तो डर गया तू, उस रिलीजन की बात आई तो नहीं डरा तू। ये है। और छोड़ो, ये बात छोड़ दो। मैं क्या बोल रहा था कि जो लोग देखते हैं और जो लोग ऐसे कॉमेंट करते हैं ना, उनको शायद नहीं लगता होगा कि कोई बड़ी बात है। कॉमेंट में माँ की बहन की गाली लिख दी और बोल दिया नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, उनको क्या है, 5 मिनट उनको ध्यान में रहेगा, अगली तरफ बढ़ जाएंगे वो लोग। लेकिन अपने को जब नोटिफिकेशन में वो चीजें आने लगती है और अपन जब सामने देखते हैं तो भाई क्या ही हालत हो। अरे भाई इसका एक अलग ही क्रिटिसिज्म, एक तो व्हाट अबाउटिज्म वाला खेल है। हाँ, ये भी तो हुआ था, इसके ऊपर भी ये भी तो बात, ये हाँ, ये क्यों नहीं बोला तुमने, ये भी तो हुआ था। मैं क्या है यार, मैं किसी चीज को डिनाई कर रहा हूँ क्या? मैं तो खाली पिक्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ यार। असल में क्या है ना, इस चीज को आप ऐसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि आप सड़क पे जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, कोई आपको गाली बक के निकल जाता है, 10 लोग गाली बक के निकल जाते हैं, और तुम रिप्लाई भी नहीं दे सकते। नहीं रिप्लाई दे सकते आप। तुम रिप्लाई दोगे तो तुम अपना ही मुंह खराब करके लोगे, ऐसा हो जाएगा वो। अरे एट टाइम्स तो मतलब जिस बंदे को आप रिप्लाई दे रहे हो वो देखेगा भी नहीं उस रिप्लाई को, नहीं देखेगा। What does it matter? लेकिन फिर वो चीज बार बार रीड करके अपन अपने अंदर से बहुत बुरा फील वही बोलते हैं ना कि अगर एक व्हाइट चार्ट पेपर पे एक ब्लैक डॉट बना दोगे तो खाली तुम्हारा ध्यान उस ब्लैक डॉट पे ही जाएगा, बाकी सफेद चार्ट पेपर पे नहीं जाएगा। एकदम सही बात। लेकिन हाँ, अपन को क्या है ना कि इस चीज से भी तो डील करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, इट्स अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। अब चलो ट्विटर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को ट्विटर पे कितनी हेट मिली पता नहीं, मेरे को तो बहुत मिल रही थी लगातार, रोज। मेरे को तुम्हारे ट्वीट में टैग किया जा रहा था, वही लगातार क्या नहीं बोला गया। अब मैं बहुत इग्नोर मारा, ठीक है। जो लोग एक्चुअल में टॉक्सिक हो रहे थे उनको बहुत इग्नोर मारा मैंने, लेकिन जो लोग मतलब एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म बोल के अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज करे तो उनको फिर भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश की। लेकिन ये देखो, ये चीज मेरे को पहले से पता थी, लेकिन मैंने फिर से लर्न करी कि ट्विटर के ऊपर जब तुम कोई एक डिबेट वाला कॉन्वर्सेशन करने जाओ, ठीक है, कि तुम किसी दूसरे इंसान के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तो उसके अंदर कोई एक तीसरा इंसान आएगा, ठीक है, और वो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर एक अलग पर्सपेक्टिव, नया एंगल निकाले। एक कोई तो वर्ड पकड़ेगा वो और उसके अंदर नया एंगल निकालेगा, उसका डेफिनेशन बता के कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। फिर अगर तुम उसका आंसर देने जाओगे, ठीक है, तो उस पे और 4 लोग आएंगे, बोलेंगे उसको मेन कॉन्वर्सेशन जोड़ के तूने इसको कैसे रिलेट कर दिया, कितना गिरा हुआ इंसान है तू, ये दो चीजें कैसे कंपेयर कर सकता है। और तुम जितना एक्सप्लेन कर जाओगे ना, उतना ही दलदल में तुम नीचे जा। अरे नहीं समझा सकते, वही बात है ना, तुम सबको सब कुछ नहीं समझा सकते। वही इतना सब कुछ भड़ास करने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं अपना पर्सपेक्टिव जो अब तक लोगों के सामने नहीं रख रहा था, वो मेरे ख्याल से रखने का टाइम आ गया था। और मैंने जब वो बोला ना, तो उसके बाद से सब शांत हो गया। वही मैंने अपने वीडियो के अंदर भी नहीं बोला, रिव्यू के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक बार शेयर कर देता हूँ मेरे ख्याल से कि कि यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि मूवी के अंदर जो मेजर इंसिडेंट्स दिखाए हैं, ठीक है, वायलेंस वगैरह के, उसके मतलब मैंने थोड़े बहुत तो प्रूफ्स देखे हैं, तो मेरे को मैं उसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं कर रहा हूँ। मैंने वही बोला कि भाई डायरेक्टर जान रहा था किस चीज पे काम कर रहा है। अगर की भी एक्ट ऑफ वायलेंस का अगर एक भी अगर चीज इधर उधर दिखाया ना, तुरंत उसके ऊपर सवाल उठेंगे। और मैं ये चीज डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि वहां पे कुछ हुआ नहीं या फिर कम हुआ, और जो कुछ भी हुआ ना वो लाइक फेल्यूर है सोसाइटी का, नेशन का, और हम सब लोगों की। अब छोड़ो उस डिबेट में नहीं जाना, बट फेल्यूर है, बहुत फेल्यूर है। ये जो है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उसको लेके, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को लेके मूवी को नहीं बोला कि नहीं यार जाओ, तुमको तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी से तुम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो तुम्हारे ऊपर। मैं अपना नहीं तुम्हारे ऊपर लादना चाहता कि नहीं इसने बोल दिया, बादल ने बोल दिया कि सब ट्रू है, 100% ट्रू है, मतलब तो ट्रू है। मैंने भी नहीं बोला, मैंने बस बोला कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, सीधी सी बात। देखो वही बात है ना कि अगर आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उसके लिए देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, तुम जिम्मेदार, ठीक है। यस वही बात। मैं तो मेरा इस पे एक बहुत फर्म स्टैंड है। मैं किसी को हिस्ट्री पढ़ाने नहीं बैठा ना, मैं हिस्ट्री टीचर। सेम एग्जैक्ट सेम चीज, सीधी सी बात। मैं और फिर भी तुम अगर कोशिश भी करते हो ना हिस्ट्री पढ़ाने की, एक लाइन बोल दोगे ना उसके बारे में, तो उस एक लाइन से पूरा झाड़ निकल जाएगा। वही बात है। देखो वो होता है ना, लोगों को करेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। अपन भी क्या है ना, सुपर हीरो में कि डायना ऐसी नहीं है, उसका घर वैसा है,
ठीक है। तो अपन करेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो इशू है ना, मैं बस वही कह रहा था कि आप पर्सपेक्टिव को समझिए, ठीक है। हमने इससे पहले भाई रोजा देखी, फना देखी, फिजा देखी, मिशन कश्मीर, हैदर जैसी पिक्चरें देखी। उन सब पिक्चरों का अपना अलग पर्सपेक्टिव है। अगर हम उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं तो इसे क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये भी तो अपना पर्सपेक्टिव दे रही है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि पिक्चर क्या दे रही है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैंने मतलब मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हें इस चीज के फैक्ट्स पहले देखने चाहिए थे मूवी देखने से पहले, तो मैंने नहीं देखे। और मुझे इसलिए उसका बहुत सिंपल सा रीजन था कि मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी स्पॉइल हो मूवी का। मैं मूवी को एंजॉय करना चाहता था जो भी है। बाद में आके मैंने बहुत सारी चीजें देखी तो बिल्कुल कोरॉबरेटेड है, और डायरेक्टर ने जगह के साथ, डेट के साथ चीजें बताई है, तो वो 100% फिट होती है। उसके ऊपर से मेरे भाई ने मूवी नहीं देखी है। मेरा भाई अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मूवी को देखने के लिए, तो उसने नहीं देखी है। उसने मेरे को कई सारी चीज़ें, वो मतलब काफ़ी हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्टेड रहता है, तो उसने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें एज इट इज़ बता दी जो मूवी में हुई है विदाउट वॉचिंग द मूवी। उसने कहा कि उसमें चावल वावल वाला जो पूरा होता है वो, तो वो मतलब उसने एज इट इज़ मुझे बताई है, तो इट प्रूव्स कि मतलब वो चीज़ ऑलरेडी एक फैक्ट है। वही बात है ना कि चाहे जो भी आदमी थे, जैसे भी, ठीक है, मैं अपनी गिनती अगले 100 में भी नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो इसीलिए मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, और मैं इसी से एक बहुत ही छोटा इंसिडेंट अपनी लाइफ के बहुत ही अर्ली एज में झेल चुका हूँ। तो मैं समझ चुका हूँ कि अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। आई एम एट माई ओन। रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर है। अब देखो यहाँ पे मैं कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा कि कश्मीर में जो रियलिटी में हुआ वो कितना बड़ा था और मेरा मतलब मैंने पर्सनली जो फेस किया वो कितना बड़ा था। बट मतलब मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मैं जब ये छोटा था तो उस टाइम पे यहाँ पे भी थोड़ा कुछ ऐसे हुआ था कि जो यूपी बिहार के लोग थे यहाँ से उनको भगाया जा रहा था। हाँ, नहीं, बहुत सुना था मैंने। पूरे स्टेट में ये चीज कितनी चली थी मुझे नहीं पता। बहुत हाल फिलहाल की बात है ना। कितना हुआ रहेगा? 4-5 साल, 10 साल नहीं, 10 साल के आसपास हुआ रहेगा। नहीं 10 साल, मतलब मैं छोटा था उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, हाँ, वो गुजरात में चालू हो गया था 1.5-2 साल पहले। उतनी सद्बुद्धि नहीं आई थी मुझे उस टाइम पे। तो मतलब मैं उस टाइम पे देखा करता था कि मतलब मेरे पापा आ रहे हैं और मम्मी के साथ बात कर रहे हैं कि यार उसको मार के भगा दिया, वो अपना घर जो है आधे दाम में बेच के भाग गया डर के कारण। तो वो अब मैं फिर भी बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड जस्ट फॉर द बैकग्राउंड, बादल इज फ्रॉम यूपी, है ना। हाँ, मैं मेरे पेरेंट्स यूपी से, और मैं यहाँ पे मतलब किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि नहीं यहाँ के लोग खराब है। यहाँ के लोग हैं बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी महाराष्ट्र हैं, और उन्होंने हमको बोल के रखा था कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब अब ये रियलिटी है, तो इसके कारण अब मुझे और ज्यादा इमोशनल हो जाना चाहिए था ना मूवी देखे कि नहीं यार मैंने भी रियलिटी फेस की हुई है, और ये मूवी जो है नहीं तुम तो जाके देखो ही देखो, क्योंकि मैं खुद इससे पर्सनली रिलेट करता हूँ। तो ये ज़्यादा सही नहीं होता मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने उसके अंदर कुछ छोड़ा। मैं यहाँ पे एंड नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक फीलिंग थी मूवी को देख के आने के बाद। भाई 2 घंटा जब बाइक चला के घर वापस आया तो मतलब एक अलग सा सुकून था, मतलब कि अपनी फैमिली के पास रह आके, हाँ, घर पे आके एक अलग सुकून था। मतलब ये फीलिंग मैंने किसी भी पिक्चर के साथ नहीं फील की थी। तब मैं समझ गया कि भाई डायरेक्टर जो इमोशन डिलीवर करना चाह रहा था वो अचीव कर गया बंदा, एटलीस्ट मेरे लिए तो कर गया। सही है ना। तुम अपने घर पे जाने के लिए फ्री हो, हाँ, वहां पे कोई बंदूक लेके नहीं बैठा कि तुम घर पे जाओगे, ठीक है। तुम आराम से सो सकते हो ना, यू हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि कल सुबह तक मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो है मूवी के कुछ सीन्स हैं जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जो तो अपन डिनाई कर ही नहीं सकते। कश्मीर जो एक वो जो एक फील है ना, पैराडाइज लॉस्ट वाली, वो बहुत ब्यूटीफुल है। और कुछ सीन्स हैं जो बहुत ज्यादा ब्रूटल है यार, मतलब कि क्या ही बताया उसको। बता, डायरेक्टर समझ गया कि एक्चुअल में ब्रूटैलिटी को कैसे हैंडल करना है पिक्चर में। ये एटलीस्ट ये तो सीखना चाहिए लोगों को बाकी मूवी क्रिएटर्स को एटलीस्ट ये सीखना चाहिए। इसका अच्छा अगला पॉइंट ऐसा ले लेते हैं, मोहित आएगा तो उससे पूछ लेंगे। ये मूवी आने के बाद IMDb वाला एंगल लेना है क्या? IMDb वाला एंगल लेना है क्या? मेरे ख्याल से अपन ने काफी बात कर ली अभी तक, वही बात है, वही अच्छा IMDb वही, मतलब कि क्या ही टॉक्सिसिटी से रिलेटेड बात अगर नहीं करिए तो और कर लेते हैं, पर मुझे लगता है कि मूवी कैसी, लेकिन मतलब मैं बता, मैं यही चाहता हूँ कि इस पॉइंट के साथ इसे कंक्लूड करना कि जो ऑडियंस की टॉक्सिसिटी है, मैं इस बात के अपने लिए हाँ ठीक है, अपने लिए मैं इस बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ। तो वही मैं बोल रहा था कि मेरे को अपनी इस पॉप कल्चर वाली ऑडियंस से एटलीस्ट यह तो नहीं एक्सपेक्ट था कि वो हमें नहीं समझेंगे। मुझे कम्युनिटी पोस्ट करके आपको समझाना पड़ जाएगा कि मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स है। मैंने बताया मैं बड़े शहर से नहीं हूँ,
मेरे को बड़ी पिक्चर देखने के लिए 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, तो और सब मूवी देखना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और लेट हो जाने पे इतना सुन लेना मेरे लिए भी बहुत बुरा लगा, मुझको बहुत बुरा लगा इस बात। वो तो है। सेम यही चीज मैं बोलता हूँ ना, अभी आजकल को मतलब अगर मैं कोई मूवी टाइम पे रिव्यू नहीं कर पाता हूँ, किसी पे बात नहीं कर पाता, तो मेरे पर्सनल रीजन है यार, मेरी अपनी खुद की भी जिंदगी है, वही बात है ना, और उसमें इतनी सारी चीजें होती है। आप मेरी लाइफ का कितना पार्ट देखते हो, आपको क्या मालूम? वही बात है ना, कितनी चीजें चलती हैं लाइफ में, कितनी अपन रात के 10 बजे क्यों यहाँ पे मैन ऑफ कल्चर का पॉडकास्ट करते हैं, जिंदगी चलती है ना अपनी, वही ना, दिन में नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। अभी देखो मोहित का परसों मार्वल आ गया, ठीक है, कल मोहित का फ्यूज उड़ गया, तो हम लोग दिन में क्यों नहीं कर पाए? एग्जैक्टली, क्योंकि दिन पूरा ऑलरेडी जैम पैक्ड होता है ना, रात हम लोग सैक्रिफाइस करके यहाँ पे बैठे हैं। वरना वही बात है, एक मॉडेस्टी के साथ भाई अपन तो एक्सप्लेन करेंगे ही, ऐसी बात थोड़ी ना है कि क्यों लेट हो गए, पिक्चर इतनी बड़ी है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ अपन अपने साथ, लेकिन ये भी ऑडियंस को भी समझना चाहिए ना कि मतलब कि यार हर बंदा वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। हाँ, जज मतलब बिना बिना कुछ सोचे समझे जज करके अपना उस पे जजमेंट पास कर देना, कमेंट पास कर देना इज नॉट राइट। यही बात है ना कि और वो होता रहेगा, हम कितना भी ना बोलेंगे इधर वो होता लोकेलिटी रहेगा। में एक सेइंग है कि मतलब कि इधर से आपको देश के प्रधानमंत्री को बोलना आसान है, मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट के विधायक को बोलना, अपने गांव के प्रधान के बारे में बोलना फट जाती है लोगों की, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं लोग, उठा लेंगे तुमको। और क्या बोल के देख ले, अपने भाई अपने विधायक प्रधान के बारे में लोग नहीं बोलते हैं और देश के प्रधानमंत्री को जज कर रहे हैं। अरे और वो नहीं देख रहा कि भाई रशिया और यूक्रेन में फंसा हुआ है बंदा। तुम ये सोच लो, सिंपल सी बात है कि आज की डेट में किसी को भी जजमेंट पास करना बहुत आसान है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है, लोग उसको बोल देते हैं अबे यार ये शॉट खेलना ही नहीं था इस बॉल पे, तुम उसको सिखाओगे? वो सचिन तेंदुलकर है। तो मतलब लोग क्या है ना कि जजमेंट पास करना सबसे आसान काम होता है विदाउट इवन थिंकिंग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपन इस जगह पे है कि अपन को ये चीज अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि नो मैटर व्हाट यू डू देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम a certain amount of toxicity जो आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। हाँ नहीं वही बात है, लेकिन उसके चलते जो लोग घुस जाते हैं उसके अंदर ना कि अब भाई 2 दिन वीडियो नहीं आई, ये तो तीसरे दिन अगर आई है तो फिर मतलब ये तो अब मौका मिल गया, इसलिए गालियां पड़ रही हैं तो इसलिए। हाँ ऐसा नहीं होता यार, मतलब हमारी भी अपनी लाइफ है, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं सबकी लाइफ में, और क्या, और आपको ना मतलब उसका मैं ये समझ लो कि अगर दिन के 24 घंटे होते हैं ना, तो उसमें से 24 आप 2 दिन में 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट देखते हो। हाँ इससे अंदाजा लगा लो बस उसके पीछे अपन लोग कितना काम करते हैं। अभी बताओ कि क्या करते हैं? बताओ अभी मॉर्बियस 1 तारीख को आने वाली है, ठीक है, मैं तैयारी कर रहा हूँ कि उस दिन 1 तारीख को मैं खाली रहूं, कहीं जाना ना रहे, वीडियो बनाना है, ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ मेरी सिटी में नहीं लग रही, अब उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ ना। अटैक भी आ रही है। अब बताओ 2-3 पिक्चर, अब वो बोलेंगे भाई तूने इस पे बात की, तूने उस पे बात नहीं की, भी आ रहा है। वही बात फंस गई है ना। अब ये कश्मीर फाइल्स के साथ कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं था कि भाई इतनी हिट हो जाएगी पिक्चर। यार पता है मेरा देखने का शुरू से मूड था, हाँ वो देखना तो था, वो देखना तो था, मैं अनसर्टेन था कि भाई वीडियो बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, लेकिन समय की मांग थी, मेरा मूड था वीडियो बनाने का भी। लेकिन पता है मेरे घर में इतनी सारी चीजें हो रही, तुम देख रहे हो पीछे सेटअप कंप्लीट नहीं है, एसी चल रहा है, पंखा चलते चलते बंद हो गया, गेट खोल के आ रहा हूँ, मीटर उड़ रहा है, मैं मतलब कैसे कहाँ कोने में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि क्या तेरा इतना अच्छा सेटअप था, अब तो ये टट्टी पे आ गया है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम चला रहा हूँ बस, जैसे तैसे आवाज ही को हो रही है, क्या क्या चीजें कर रहा हूँ मैं लोग, लेकिन क्या है नहीं। लेकिन वही बात है ना, आपको क्यों फर्क पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। Exactly. सही, एकदम सही बात, एकदम सही बात। कश्मीर फाइल्स वाले को पॉइंट को कंक्लूड करने के लिए मैं सिर्फ 2 चीजें बोलना चाहूंगा। पहला, देखो मेरे को पर्सनली जान के अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं था गाली खाने वाला, ठीक है, अपने साथ और भी लोग थे, तो नहीं अच्छा है यार, क्योंकि देखो यूट्यूब जो है ना, वो एक्चुअल में इसको लेके बात करता है कि क्रिएटर्स का जो मेंटल हेल्थ है ना, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर तुम यहाँ से सही हो तो तुम अगली चीज क्रिएट कैसे करोगे। वही बात, अगले वीडियो में ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आगे वाले वीडियोस में ना, अब मैं अपने आगे वाले वीडियोस में मेरे को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, पता है तुम्हें। वही बात, तुम पीछे वाले वीडियो को पकड़ के बैठे हो कि नहीं यार ऐसा हो गया, मैं जैसे कंक्लूजन भूल गया, मैं 2 दिन उसको लेके टेंशन में था कि मैं कंक्लूजन वीडियो में बोलना कैसे भूल सकता हूँ। मैं वही बात, मेरे वीडियो पे इतना प्रो रिस्पॉन्स होने के बावजूद भी पता एक प्रेशर फील हो रहा था मेरे को
अरे मेरे में भी इतना कभी मार्वल डीसी का कंटेंट पे नहीं हुआ है यार मेरे को भाई। मेरे वीडियो पे भी काफी अरे अच्छा नहीं, response- इसको लेके एक और जो अपने सामने चीजें फेंकी गई, बैटमैन की पिक्चर आती है उस पे तो तू 12 मिनट का वीडियो बनाता है। हाँ, उसमें तो बहुत चीजें एक्सप्लेन करता है तू, यहाँ क्यों नहीं किया? देखो वो फिक्शन है, वहां पे अगर मैं बैटमैन को गाली भी दे दूं ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? मतलब ऐसे पर्सनली किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर एक चीज इधर की उधर हो गई तो ठीक है। उसमें ना लोगों को उसमें तुमको स्टैंप नहीं लगेगा, उस पे ब्रांड नहीं कर दिया जाएगा तुम्हारे पे। नहीं। और देखो ब्रांड हो भी जाता है ना तो आदमी उधर फर्क नहीं पड़ता। उतना फर्क नहीं पड़ता उधर। इधर आदमी आपको पर्सनली भी जज करने लगता है कि असल जिंदगी में भी ऐसा ही है ये बंदा। हाँ। और दूसरा पॉइंट जो मेरा था कि कश्मीर फाइल्स को लेके, मतलब मैंने पर्सनली जो भी बोला है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? तुम अगर इससे रिलेट करते हो नहीं करते हो तो ठीक है, इट्स ओके, दुनिया खत्म नहीं हो रही, ठीक है? agree to disagree, मतलब हाँ। ठीक है। और तुमने अगर मूवी देख ली है, तुमको जैसा लगता है ना कि हाँ भाई प्रोपेगेंडा था, कितना रियल था, 100% रियल था, क्या नहीं था, वो तुम्हारा ओपिनियन है और तुम अपना ओपिनियन रखो अपने पास। हर मैं किसी ऐसे गुस्से से नहीं बोल रहा has a right हूँ, to his own गुस्से से नहीं opinion। बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ। और Like मैं you, like ये me। चाहता हूँ कि आप भी दूसरे के ओपिनियन को समझिए, रिस्पेक्ट Yes। करो। रिस्पेक्ट करिए। अब आप उसको डिसएग्री करते हैं तो ठीक है, आप यही कह सकते हैं मैं आपके ओपिनियन से स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। यस, हो गया, ठीक है, बस बस उसके अभी ठीक इतना है। बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे का पॉडकास्ट है। अच्छा मतलब तो बस चलो यही अगला। बोलना है, यही मेन चीज है कि जो आप लिखते हो, जो आप बोलते हो, ऐसा नहीं है कि वो इट इज नॉट फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स। हमको उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है और मतलब हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है उससे। वही बात है ना। यस। और हम तीनों मतलब उस चीज के शिकार हैं, हम तीनों उस चीज से कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड हैं। अरे नहीं, सीरियसली मेरे को लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, ठीक है? अकेला गाली, क्योंकि मैंने तुम लोगों का रिव्यू देखा था ना, और मेरे वीडियो पे कमेंट भी आया कि तू जा और पीजे और मोहित का रिव्यू देखो, उन्होंने कितने अच्छे से बोला है। तो मेरे को लग रहा था भाई सही है, मतलब मैं अकेला ही इस बार अटक गया। नेगेटिविटी नहीं, देखो हाँ, मैं देखो मैं सबके ओपिनियन को समझता हूँ, ठीक है? ऐसी बात नहीं, सब मैं अच्छा। मैं जानता हूँ रिव्यू डाइवर्स होंगे ही। और क्या। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया। अब अगला जो अपना पॉइंट है वो है ना, किस्मत वाली की कृपा से आया अपने सामने, ठीक है? किस्मत क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर अपन ने ये चीज ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर ली होती तो अपने को समझ गया। हीरोपंती 2 के ऊपर बात समझ करने गया, नहीं समझ मिलता। ओह भाई, बहुत तू ट्रेलर बढ़िया। देखा? तुम दोनों ने देखा? थोड़ा सा लाइट ठीक है, बना दिया। तू मैं बता वीडियो अभी बना बता। दिया भाई। और मैं- वीडियो क्या चल रहा है मालूम है? 1 out of 10। हाँ, अभी और पता है 2 क्या नंबर है? से 30,000 आगे। मैंने पिक्चर के ऊपर ट्वीट किया हुआ था, ट्रेलर के ऊपर, कि भाई पिक्चर एक्शन की वजह से अपने आप को बेच रही है, ठीक है? और मैं चाहता था कुछ इन्वेंटिव एक्शन दिखाओ, लेकिन फिर जब मैंने डायरेक्टर का नाम देखा, ओए, बस फिर बाद में पता मैं चाहता था ना कि मैं इस ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करूं, ठीक है? अभी जब बादल लेट हुआ था, तुम दोनों नहीं आए हुए थे, मैं रिएक्शन दे चुका हूं अभी, ठीक है? एडिट करके। ठीक है, अभी वीडियो अभी पता नहीं, देखो कल मे बी मिनट भी देखो कल आ जाएगी, ठीक है? उसके अंदर जो वो चेस वाला सीक्वेंस है ना, मैं पहली बार देख हैरी रहा पॉटर। था और पहली बार हाँ। सोचा, अबे ये तो हैरी पॉटर। हाँ, मेरे को वही फील हुआ हैरी पॉटर। फिर मैं सोचा नहीं, कोई और पिक्चर में भी हो सकता है, लेकिन नहीं, वही याद आ रहा है। और मतलब चेस के पीसेस भी थोड़े बहुत वैसे ही रखे ना। हाँ, थोड़े बहुत नहीं, वही है। वही मेरे को- है। मैं हैरी पॉटर नर्ड हूँ और हाँ। वो ऐसे जब एक सीन है जिसमें रॉन क्या होता है कि वो चेस खेलते तो हरमाइनी वापस जाने लगती है, तो वो ऐसे करके यूं करके हाँ। खच्चे से वो तलवारें खींच जाती है कि जा नहीं सकते, हाँ, वो वही जा नहीं चेस सकते। पीसेस है वो। भाई शिट Pawns है वो। देखो भाई, देखो इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, आप लो, लेकिन उसको इज्जत दो इंस्पिरेशन को। अबे बताए तुम बताए इधर टाइगर copy- श्रॉफ इतना अच्छा पोटेंशियल है बंदे के पास, ठीक है? उससे बोलो 8 पैक्स बनाए, 8 पैक्स बनाएगा। उससे बोलो लेकिन- 12 घंटे तक ट्रेनिंग करे, 12 घंटे तक अब- करने के लिए तैयार। हाँ, अब यहाँ लेकिन पे क्या लेकिन- करा रहे हो घुमा फिरा के उसको उससे? वही, और इसके कारण है ना, जो होती नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है हाँ। इसके कारण मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अब उसका भी काम मुझे रिपीटेटिव लगने लगा है कि हर मूवी के अंदर वही फ्लिप मारो, 4 बार है। वही फ्लिप मारो, 4 बार वही टांगे ऐसी करो। तुम एक मतलब यार- मूवी बता दो मेरे को जिसमें टाइगर श्रॉफ हैज एक्चुअली एक्टेड। नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची क्या है। पूछ रहे मैं हो तुम? चाह रहा हूँ कि वो हाँ। डायलॉग हो पिक्चर में। जब ऐसी पिक्चर भी बना चाह रहे हो तो बनाओ, ये डायलॉग जिस डाल दो साल उसमें। वही इसी बहाने कम से कम मीम तो बन जाएंगे, मीम से पिक्चर और चल क्या? जाए भाई। वही, अगर और देखो, अगर तुमको मॉडिफाइड वर्जन चूज करना है तो फिर बोल देना कि छोटी बच्ची हो क्या, कॉल मी डैडी। बताएं यार, पिक्चर में मेरे का ट्रेलर में ही मैं 2-3 जगह शर्टलेस वाले सीन है, 3 भाई 3 या 4 है 3 या 4 है, और हर भाई लेवे के बंदा उसके कपड़े उतरवा देगा। 50-60 आदमी मार रहा है। एक जगह जो वर्नेबल वो फील हुआ है वो रिलीजियस प्लेस पे हुआ है, ठीक है? वहां पे बैठकर वर्नेबल हुआ है, बाकी कोई जगह नहीं। उसके सामने ना तो पूरी रशिया की मिलिट्री डाल दो, वो ठेल देगा अकेलों को।
किया है उसने ऑलरेडी बागी he has already done it. हाँ, और इस पिक्चर को प्रमोट जस्ट लाइक दैट जॉन विक के टाइप पोस्टर बनाए हुए थे। बताओ। हाँ, नहीं तुम वो क्या expect कर रहे सूट हो वगैरह picture तुम और जो देखोगे पता ना, है मेरी हंसी छूट गई थी जब वो गाड़ी का पहला सीन आया था। अब अभी लटके भाई यार इसको रोहित शेट्टी तक छोड़ दे भाई, कम से कम यहाँ तो छोड़ मैं दे। वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये तो क्या रे मिस्टीरियो जैसे 619 मार रहा है गाड़ी पे लटक के, क्या चल मतलब रहा कि है? यार देखो 2022 में भी जहां पे हॉलीवुड पिक्चरों के लिए इंडियन क्रिएटर्स एक कम्युनिटी बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां आप ये माल डिलीवर कर रहे हो। मेरे को ऐसा फिर बात वही हो जाती है ना कि लोग कहते हैं इंडिया में सुपर हीरोज नहीं है, बॉलीवुड में सुपर हीरोज नहीं है, जरूरत क्या है भाई ये भाई, है ये सुपर हीरो, सुपर हीरो। ये है सुपर हीरो पिक्चर है, यही तो ये कर सुपर रहे हीरो हैं। पिक्चर है। हम तभी तो कवर कर रहे हैं। और क्या, अभी ये क्या है ना, देखो अभी मैं सीरियसली अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन देख रहा हूँ पिक्चर कैसे नंबर्स में परफॉर्म करेगी, तब देखते हैं, ठीक है। वैसे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक्चुअली तुम जितना गाली दोगे ना इसको उतने लोगों को पता चलेगा ये समझ रहे हो। लेकिन क्या फायदा है इस बात का, मतलब कि आप बना के अरे ऐसी यार, पिक्चर अरे चार नहीं, पांच देखो, आइटम नंबर दे दोगे, रोमांटिक तुम सोचो, सॉन्ग डाल दोगे। तुम सोचो कि जब बागी 3 आई थी, ठीक है, 2020 में, उसको तो भाई कितनी गालियां पड़ी थी उस पिक्चर को। अब मैं देखने देखने भी नहीं फिर गया भी- था। लेकिन फिर भी उसी डायरेक्टर के साथ ये मूवी तो हो रही है, हीरोपंती 2। बागी 4 भी अनाउंस हो चुकी है, सेम डायरेक्टर सेम हीरो। मतलब क्या? उनको फर्क नहीं पड़ता यार, मतलब ये बताए, देखो उनको किसी फर्क भी- नहीं पड़ता। देखो किसी भी इंडस्ट्री का ये खेला होता है, चाहे तुम छोटा, चाहे बिजनेस ले लो, चाहे बड़ा, ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास पोटेंशियल कितना है या टैलेंट कितना है, मैटर ये करता है कि तुम जानते किसके हो। एग्जैक्टली। बस सही है। ठीक है। वो क्या नाम है डायरेक्टर का, आदिल खान नहीं, क्या नाम है, अहमद खान। अहमद खान भाई, वो उसकी अच्छी गुडविल बनी हुई है इंडस्ट्री में, तो भाई हो रहा है काम उसका, सही है ना। ठीक है। लेकिन क्या भंड पिक्चर बनाते हैं लोग, समझ में नहीं आता। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर ये नंबर्स में परफॉर्म नहीं अच्छा करती तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला पिक्चर के साथ। वो तो सबके साथ मैं ही तो कहा। देखेगा भाई। कब रिलीज कब हो रही है? अप्रैल एंड 23 अप्रैल के आसपास है। कोई बड़ी पिक्चर आ रही है हॉलीवुड की उस दिन। मून नाइट का फिनाले होगा उसके आसपास कभी। अच्छा, वो तो वेडनेसडे को हो जाएगा ना, फ्राइडे को आएगी पिक्चर। देखते अगर अपने पास कुछ नहीं होगा तो मजबूरी है, ठीक है, फिर समझ कर लेना लेंगे, मजबूर, फिर ऐसा तब कर मजबूरी में वीडियो आ गई है, ठीक है। और तुम देखो, इसको अपन लोग खुल के गाली दे सकते हैं, ठीक है, खुल के जो भी है खुल के और बोल पता सकते है हैं इसके बारे में। इस पिक्चर में भी एक पुरानी पिक्चर के गाने को रीमिक्स पेल के डालेंगे। देखना नहीं, रीमिक्स नहीं, बना AR के आएंगे। AR रहमान है ना, तो वो मेरे को म्यूजिक तो chances डाल ही कम दिया लग ना रहे हैं। उन्होंने, टन 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 टन। हाँ, अच्छा, हाँ। उसी का वो कर किस देंगे। पिक्चर का गाना है, किस पिक्चर इसी का फर्स्ट हीरोपंती का पार्ट ही है, अच्छा है। फर्स्ट पार्ट का। वो बोलता देखो, है आखिरी में डायलॉग देता है ना, मैं किसी बता को रहा आती नहीं हूँ, मेरी जाती। तुम ये सोच लो, अगर इंस्पिरेशन लेना है, ठीक ना, मान लो मेरे को कोई पिक्चर बनानी है, तो मैं दबा के इंस्पिरेशन या कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन कहाँ से कॉपी करूंगा? विंटर सोल्जर का वो सीन देखा है ब्रिज के नीचे वाला, हाँ वो उसको fight देखो, करते उसको Captain America कोरियोग्राफ करने में तुमको क्या लगता है कि इतना सीजी लगेगा कि इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री हैंडल नहीं कर पाएगी? कुछ नहीं है तुमको CG लगता उसमें। क्यों नहीं? तो नहीं है। वही CG सोचो, नहीं है उसमें। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, ट्रेनिंग कराओ बंदे से यार। उसमें Public वो को- बाकी चाबी घुमाता है, चाकू घुमाता है, समझ में हाँ। लड़ते लड़ते ऐसे चाकू मतलब क्या- भौका, या फिर भाई विंटर सोल्जर का ही भाई जो निक फ्यूरी का कार वाला सीन है, ओहो भाई यार इतना हैवी सीन, वो तुम इंस्पिरेशन उठा सकते हो। अरे विंटर सोल्जर तो बहुत तगड़ी मूवी है भाई। जबरदस्त यार, हाँ, जबरदस्त। या फिर अगर एक्शन ही उठाना है, ठीक तो है, तुम जॉन विक से उठा लो ना भाई। जॉन विक कर लो, जॉन विक में कौन सा सीजीआई है? वही बात है जॉन ना। विक से सिर्फ कपड़ों का इंस्पिरेशन उठाएंगे हम। हाँ। हीरो पोस्टर को का। मस्त सूट में, हाँ, हाँ पोस्टर का और सूट वगैरह पहनाएंगे ताकि स्टाइलिश लगे, वो भी और फाड़ एक्शन दे, करेंगे वो वही। भी नहीं तो ऐसे फिर- फटेगा कि एब्स दिखने चाहिए, एब्स। बात ये है ना, फिर बात ये है ना कि जॉन विक की कॉपी मार के फिर तुम टाइगर श्रॉफ से गुलाटियां कैसे पड़वाओगे? जॉन विक तो गुलाटियां मारता ही नहीं ना। वो रहता है ना कि बता, मैं यार मैं वही देखता हूँ, बंदे में इतना अच्छा पोटेंशियल है यार, कहाँ से वेस्ट कर रहे हैं लोग इसको। बताओ, मतलब कि वो बंदे उसको बताए, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो 5-6 घंटा जिम में निश्चित बताता होगा, उसके चक्कर में उसे, और उसको वही कॉम्बैट ट्रेनिंग करवा तो देते। वेस्ट कहाँ कर रहे हैं ना, वो तो जो जिम में बॉडी बनाता है वो दिखा रहे हैं ना पिक्चर में। नहीं 3 यार। घंटे की 2 घंटे की पिक्चर अगर है हाँ। तो उसमें आधा घंटा पौन घंटा तो मैं वो बिना कपड़ों के दिखेगा। वही है, बस मैं वो मैं क्या चाहता हूँ बताऊं? CBFC से, ठीक ना, मैं चाहता हूँ आप इसको भी सेंसर करिए, ठीक है। भाई ऐसा मत बोले यार, रोजी रोटी पे आ जाएंगे बेचारे के। कि छोटे भाई बच्चे हो गया आप पीछे। वही छोटे बच्ची हो क्या जो नहीं, तुमको मतलब सिक्स कि- पैक नहीं देखने? एक देखो
एक तरफ दुनिया जा रही है बॉडी पॉजिटिविटी की तरफ कि भाई तुम चाहे पतली हो मोटी हो हम तुमको एक्सेप्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है। और एक तरफ देखो भाई सुनो, तुम करते हो, हाँ तुमको करने वाली मिलनी चाहिए ना। छोड़ो उसकी बात बुरा हम नहीं लगा होगा करेंगे, तो ठीक है, माफ हमको बात नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे अभी सैड टॉपिक नहीं कवर करना अभी। देखो अभी क्या है ना, अभी इतनी बात कर ली है ना, कहीं टी सीरीज वालों को पसंद ना आए वीडियो टेक डाउन कर दे सारे सब। कोई नहीं, अपन डिस्ट्रैक्ट निकालेंगे तीनों मिलके, फिर तीनों मिलकर डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। समझ रहे हो, टी टी सीरीज सीरीज। मैं पता नहीं, मेरे को कभी कभी फील होता है ना कि अगर मैं करूँ ना मैं उससे अच्छा बाल दे सकता हूँ। ऐसा फील होने लगता है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ऐसे डायरेक्टर्स वगैरह के पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टीज नहीं होती कि वो यहाँ कर पे रहे हों ये करते। सेम चीज तो मैं क्यों, बोलने वाला मतलब था वही होता है ना, कि क्यों सुनो ठीक सुनो ना, करो? सुनो मूवी जैसे 2.5 घंटे की है ना, तो 2.5 घंटे में तो बनती नहीं वो, 5-6 महीने की शूटिंग चलती है, तो उसके बीच में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है ना। अब जैसे मतलब मैं किसी एक्टर को बोलने वाला हूं, लेकिन एक्टर के मन में आ गया कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं ऐसे करता हूँ, बहुत कूल लगेगा, ठीक है। और तुम अगर डायरेक्टर ऐसे हो जो कि एक्टर को खुश रखना चाहता है, ठीक है, तो तुम बोलेगा ठीक है नहीं भाई ऐसे नहीं, तू ऐसा कर। और फिर जब वो ऐसा करता है तो अपन बोलते हैं ये फिजिक्स कहाँ गया इसमें। देखो यही चीज ना SS राजा मौली को कोई एक्टर नहीं बोल सकता। नहीं वही ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं तो भाई करेंगे। भाई एज अ डायरेक्टर को भी उसको अपना विजन और हाँ, समझना चाहिए। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन वही। की हर जगह भाई होता है कि भाई होता है, चलता होता है, है। आप कर सकते हो, कितनी लेकिन सारी क्या movies नहीं देखी है। मैं सही खड़ा रहूंगा यार, ठीक है। तो वो ये लड़की अपन मेरे नहीं पास जानते आएगी, ना, मेरे देखो। को नहीं जाना उसके पास। हर मूवी के अंदर अपन नहीं जानते ना कि क्या एक्चुअल में ओरिजिनल था और भाई, शूट करते करते कितना बदला वही, है। तो कि इस जैसे industry भी है movies ना। होती है ना, तुम बागी 1 बागी 2 हीरो बनती, ये एक फिक्स्ड टेम्पलेट पे बनती है। हाँ। इनका ढांचा पहले से ही तैयार होता है, उस पे बस आपको चीजें फिट करनी होती है और मूवी कंप्लीट हो जाती है। हाँ। बस ये वही है, कोई स्टोरी नहीं होती, स्टोरी होगी नहीं तो स्टोरी टेलिंग कहाँ से होगी। हाँ तो उसके बाद फिर बस, और कलर वगैरह देखोगे तो कलर पैलेट भी सेम होता है, सब चीजें। हाँ सेम ही रहता है। वही। पता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से क्या करा रहे हो बस, यार बस। आप लोग? अगला मैं topic मतलब में यार वही था मेरा क्या कर रहे, इतना अच्छा एक तो एक्टर यार। साला जोकर वाला सीन एज इट इज उठा के डाल दिया यार। वो जोकर बैटमैन डार्क नाइट में करता वो है, बता, वो want to see a हंस- magic trick वाला, कच्चे कच्चे वही कच्चे कच्चे। वो किक वाली भाई फीलिंग भी आ रही है उसी के वही, बीच में कि वही। यार क्या कर रहे हो तुम सब, कैरेक्टर डिजाइन किया हुआ है। नवाजुद्दीन अच्छा अगर सिद्दीकी सूट क्या बूट है? पहन के, सुनो, अगर सूट बूट पहन के ऐसे मीटिंग वाला सीन दिखाना रहता तो जेम्स बॉन्ड का ही वही वाला एक इंस्पिरेशन उठा लिए होते, ठीक है। लेकिन नहीं, अपने को तो करना ये साइको क्रेजी टाइप का लिपस्टिक लगा रहा है बीच में। देख ना, क्या- साइको क्रेजी भी बनाना है, पिक्चर का कलर टोन एकदम वाइब्रेंट रखना है, ठीक है। कैरेक्टर जैसा वैसा रखना भी नहीं है, क्योंकि पिक्चर में 4 मसाले गाने भी तो हैं भाई। अडल्ट बेकार के जोक्स भी तो हैं उसमें, जो कि कुछ मजा नहीं आती। मजा नहीं आती तुमको? मेरे को नहीं मजा, मतलब क्या था वो यार, मतलब कि नहीं सही है, ये दिल से बोला है बंदा, ठीक है, मजा नहीं आता है इसको। हाँ मजा नहीं आएगा। लास्ट वाला जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें हम तीनों ने लिटरली, लाइक वर्ड लिटरली मैं बोल रहा हूँ, हम तीनों ने बोला है वार्नर ब्रदर्स वी लव यू, क्योंकि तुमने बैटमैन जैसे पिक्चर बनाई और उसको अच्छे से रिलीज करी, वी लव यू। और उसके बाद वो पॉडकास्ट जाने के बाद हमको न्यूज मिलती है कि इस साल उनकी जो मूवीज आने वाली है डिले, 2 बड़ी पिक्चर अगले साल की एक थोड़ी मीडियम लेवल वाली पिक्चर इस साल। तो हम सब जो थोड़े गर्म हुए थे शज़ाम भी लेट में आने वाली थी, शज़ाम को पीछे खींच लिया है ना। तुमको बैटमैन पसंद आई, तुमको डीसीयू में इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे कैसे उड़ाना पड़ेगा। जो पिक्चर गरम करके सबसे ठंडा ही आखिरी में छोड़ जा दिया। रही थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट पिक्चर थी उसको आखिरी में कर दिए, और शज़ाम जो 2 थी उसको पहले खींच लिएंगे। कि अभी ये भाई देखो। एक तो उनका मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर, देखो बोला, मैं पहले समर उनका बता पूरा रहा खाली हूँ, सुनो जाएगा। मेरी बात। हाँ, मैं पहले एक चीज बता रहा हूँ, अब मैं ज्यादा बुराई नहीं करूंगा भाई। अच्छा तुमको मैं सुपरमैन की टी शर्ट भी पहन के बैठा हूँ आज। नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम आ चुका है, मैं बुराई नहीं करूंगा अभी ठीक है भाई। मेरे को शज़ाम 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स, ब्लैक एडम सब पसंद, और फ्लैश Aquaman 2 भी आ रही है इस साल सब नवंबर प्रीमियर में। पे देखने जाना है अपने को। मैं बुराई नहीं करूंगा। नहीं वही तो तुम देखो, तुम ये ट्राई कर तुमको लो। क्या लगता है, तुमको क्या अगले कुछ दिन बाद यहाँ पे हमारा का टैटू भी बनवाऊंगा। यहाँ पे नहीं, ऐसी जगह बनवाऊंगा अच्छा किसी को भाई नहीं, देखो ऐसी जगह पे बनाओ जिसको देख के हमारा बोले कि हाँ भाई तू ही है हमारा, तू ही हमारा तू ही है, ठीक है। अच्छा चलो तुम अच्छा बोलो, अगर तुमको प्रीमियर पे बुला लिया तो फिर हम भी ये ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं तो बोलने वाला है भाई,
ठीक है, मैंने जितना एनालाइज किया ना, तो जो समर वेकेशन या फिर समर ब्लॉकबस्टर मूवीज का पीरियड होता है, डीसी की एक भी मूवी नहीं आ रही, ठीक है, Last year भी एक भी नहीं थी, Suicide जो Squad के अलावा। वही जो जुलाई में आने वाली थी ब्लैक एडम, गई अक्टूबर में, ठीक है, और जो क्रिसमस का पीरियड होता है दिसंबर में, उसमें तुम लोग लगा रहे हो शज़ाम चल के कितना चलेगा। अरे एक्वामैन आ रही है ना नवंबर में ही आ गई रही है। अगले साल अगले साल इस होगी साल भाई साहब। इस साल 2 ही पिक्चर है अभी, ब्लैक एडम अक्टूबर और दिसंबर में शज़ाम, बस। लीग ऑफ सुपर बस। पेट्स तुम जान ही रहे हो क्या एंगेजमेंट मिलेगी, तुम जान रहे हो, ठीक है। अपने लिए कंटेंट है भी नहीं। मतलब जो बंदा मतलब एक्चुअल में हॉलीवुड को थोड़ा बहुत भी जानता है ना, तो समर में एक भी मूवी नहीं होना कितना, बहुत बड़ा लॉस है, लॉस। ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइज अभी चालू किया है, कितने साल हो गए चालू किए, और आज भी उनकी ये हालत है। अभी कितना डिज्नी golden की बात time करो, था, गोल्डन टाइम पे आ रही थी वो, क्योंकि बॉयज, अम्ब्रेला एकेडमी, हाँ। और अभी मिस मार्वल और थॉर लव एंड थंडर, लोग एकदम बताओ। मूड में होते सुपर हीरो मूवीज के यार। तो क्या, और क्या? नहीं अपन आराम से आएगा, मार्वल को सब कर लेने दो। और हाँ, मतलब सब कर मार्वल सब क्या नहीं करेगा, मार्वल तो वहां से काम शुरू कर रहा है अपना। और क्या। अब देखो इसको लेके फेयर पॉइंट, कुछ लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि जो वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी का मर्जर होने वाला है, उसके वजह से आगे ढकला गया है। हाँ, मैंने भी यही क्या लगता ट्विटर है? पे भी अपना वो बदल दिए है ना वो। हाँ उसको तो HBO Max ऐसा को का भी कभी वो चेंज कर रहे हैं ना। हाँ, HBO Max और डिस्कवरी प्लस को भी मर्ज करेंगे वो लोग, ठीक है। और तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिस्कवरी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, उनका मानना है कि क्या स्नाइडर वर्स को रिस्टोर करना चाहिए, तो इसके लिए वो लोग रीशूट्स करने वाले हैं मूवी को लेके, इसलिए आगे ढकला जा रहा है। तो तुमको तुम्हारा क्या लगता है ऐसा स्नाइडर आएगा? वो तो अपनी भावकाल में अभी opinion? वो तो रेबल अभी मूड, attitude- वो उसको देखो मिल गया नेटफ्लिक्स पे अपना यूनिवर्स बनाने को, वो अपना Attitude। ओरिजिनल बना रहा है, ठीक है। पर मुझे तुमको ऐसा क्या लगता बोल है रहा कि हूँ? वो हमेशा हाँ। ओपन रहेगा आने के लिए। हाँ नहीं, वो तो है, थोड़ा मजाक में बोल रहा हूँ मैं कि वार्नर ब्रदर्स गए तो क्या बोलेगा वो, ठीक है, सीक्रेट गेम्स का डायलॉग बोलेगा वो, पिछली बार क्या बोला था, औकात औकात। अरे मेरे को ये बात फैक्ट पता चली थी मेरे को, जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो ब्रूस वेन का घर नहीं था तालाब के पास, वो जैक स्नाइडर ने खरीद लिया। अभी खरीदा या पहले खरीदा? हाँ? अभी खरीदा या पहले खरीदा? नहीं, पहले उसी टाइम खरीद लिया था। वाह बे। असली ब्रूस वेन तो कोई और ही। असली ब्रूस वेन तो भाई ऐसा देखो, एक होता है ना कि भाई पिक्चर की लोकेशन है, आदमी जा रहा है, शूट जो करने गया है, हाँ। शूट करने गया है, बढ़िया लग रहा है, मस्त खरीद लेता कितने में हूँ। देगा? कितने का? सोच रहे हो, एक होता है ना एंड गेम का जो लास्ट वाला घर नहीं था, वो भाई टूरिस्ट प्लेस टाइप बन गया है, लोग जाते हैं उधर। अभी उसके घर जाओगे ना, उसकी बीवी मिलेगी, भैया है। Imagine- सुनो ना, imagine- आज जैक है नहीं, फोन करके बुलाई ले। यहाँ पे तुम सुनो, ठीक है, समझो शूटिंग के टाइम पे जस्ट इमेजिन कि बेन एफ्लेक जो कि बैटमैन ब्रूस वेन है, वो जैक स्नाइडर को पूछेगा कि हाउ डिड यू गेट दिस लोकेशन, तो क्या बोलेगा, आई बॉट द लोकेशन। भाई साहब We don't. I'll check if we have the dates for the location. बोले don't worry, I bought the location. चेक I bought चेक ले ले। It's like a reflex with me. Wherever I shoot, I buy the place. अब सोचो, अब अगर वार्नर ब्रदर्स रिस्टोर भी कर देता है और मान लो जैक स्नाइडर से एंटी भी हो जाता है, उसको उसके घर जाना ही पड़ेगा। ब्रूस वेन का घर है वो, अपना घर तो भाई तो छोड़ चुका है वेन मैनर, अपने को दिखा खंडहर पड़ा था कि भैया आए हैं, थोड़ा सा काम है। एक वो कोने से शॉट लेना है। और अच्छा अभी बताता हूँ मैं। क्या? कहेगा, वो क्या तो तो हमने अभी- वो तो तोड़वा के बाथरूम बनवा लिया। हाँ भाई साहब हाँ, गजब था। मैं आई एम ऑल अप फॉर स्नाइडरवर्स। Yes, हाँ let's यार, hope- मैं भी अभी Let's hope जैसे कि जो लोग ऐसा मान रहे हैं स्नाइडरवर्स के कारण डिले हो रही है, तो फिर लेट्स होप वैसा हो और इसका एक्चुअल में अपने को अच्छा रिजल्ट अच्छा मिले, result तब कोई मिले। दिक्कत नहीं है डिले में। पर मैं एक चीज ये भी चाहता हूँ कि सब चीजें स्नाइडरवर्स के साथ ना हो जाए। मतलब मेरे को ये हाँ, चाहिए हाँ। कि उस पे dependent ना हो। पैरेलल जो चल रहा है ना, द बैटमैन चल रही है, ब्लैक Yes. एडम चल रही है, हाँ। ये स्नाइडरवर्स चल- का पार्ट चलना नहीं चाहिए। चाहिए मेरे को। देखो, ये स्नाइडरवर्स से एक मेरी कंप्लेन थी कि ऑलमोस्ट जैक स्नाइडर अपनी उस यूनिवर्स की पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे थे, मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है। सही है एक ना। फ्रेंचाइज पकड़ लो बड़ी बड़ी, ठीक है, दो भी चलेगा, लेकिन हर मत डायरेक्ट करो आप। अभी जैसे वही। अग्री टू डिसएग्री वाला जो अपन ने टॉपिक पे बात करी, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर अभी तुम देखोगे तो बैटमैन जो थी, बेन एफ्लेक की बैटमैन मूवी, उसका कंसेप्ट आर्ट निकल गया है। हाँ, मैंने भी देखा। उसमें बैटमैन का जो हाँ। बैट सूट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। डेथस्ट्रोक हाँ। जो अच्छा। है उसका सूट भी थोड़ा सा डिफरेंट है।
उस मूवी को बेन एफ्लेक डायरेक्ट करने वाले थे। डायरेक्ट करने वाला था। तो हाँ, ये पता चीज है। बताती है कि बेन एफ्लेक का पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव जो था दैट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम जैक स्नाइडर। तो मतलब ये पॉइंट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है इस चीज को कि नहीं, जैक स्नाइडर एक अच्छी चॉइस है लेकिन सिर्फ जस्टिस लीग मूवीज तक। उसके आगे जो विजन है, उसके आगे का जो है, बेन एफ्लेक के भी मैंने वो स्क्रिप्ट की लीक्स पढ़ी थी और वो पिक्चर भी काफी डार्क थी, मतलब कि डेथ स्ट्रोक बर्बाद कर देता है पूरा एकदम से अच्छा। ब्रूस वेन हाँ, को। हाँ What? मतलब एकदम घुटनों पे ले आता है, ऐसा लिखा हुआ था। मतलब वो एक एक विलन और उसमें कई सारे विलन्स अपीयर होने वाले थे बैटमैन के, बैटमैन उन सब से लड़ता और फिर आखिरी सोचो में उसकी डेथ से फाइट होती है। एक बात सोचो, सारे दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। सोचो एक बात तो ब्रूस वेन की जिंदगी में गिन के कितने लोग हैं और फिर भी बर्बाद कर दिया डेथ स्ट्रोक उसको। वो सारे विलन्स को निकालता, बैटमैन उनसे लड़ता कॉन्स्टेंटली, फिर उसके बाद वो नाइट विंग को तोड़ता, फिर उसके अरे बाद रॉबिन। सुनो ये बताए जैसे तुम बताते हो ना कि फील्डिंग सेट हो रही क्या है गुरु, यार मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है? क्या मसाला हुआ उनके बीच में। कौन नाम लेगा? तुम ही ले लो। तीनों एक एक ले लेते हैं, ठीक है? चलो ठीक। ओके, नवनीत कुमार मोदी, नहीं सॉरी नवनीत कुमार सिंह। यहाँ पे अब मेरे को कोई राइटिंग वाला नहीं बोलेगा, ठीक है? अगला नाम जो है अतुल शर्मा का लिया है क्या? नहीं लिया ना? मैं बोल देता हूँ अतुल शर्मा, आपको अ वेरी ह्यूज शाउट आउट। थैंक यू सो मच हमारे टेलीग्राम के प्रेस्टिजियस मेंबर बनने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। नाइस। पीजे, तुम्हारा कर्तव्य है पुष्पिंदर सिंह को शाउट आउट देना। पुष्पिंदर सिंह, आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा शाउट आउट। यस, वीडियो लोग यहाँ तक देख लिया है, ठीक है? पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, 1 लाख होने वाले अपने, फिर स्लो प्ले बटन के लिए मारामारी चालू होगी। तीनों के चैनल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर लेना। हाईलाइट चैनल एक बार चेकआउट कर लेना, छोटी मस्ती मिलेगी वहाँ पे, सस्ती मस्ती। यस, नाइस, यस चलो।